अस्सलाम वालेकुम अगेन आप सबको जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आज का जो स्टीम सितारे सेशन है इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट। सो यूजुअली वी हैव अ स्पॉटलाइट स्कूल जिसके अंदर हमारे एक फोकल पर्सन होते हैं एंड वी फॉलो डिफरेंट टॉपिक्स फॉर सितारे सेशंस। लेकिन आज का सेशन इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास चार इनक्रेडिबल टीचर्स हैं, फोर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट हैं, जिनका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको करवा देती हूँ। हमारे पास मिस साइमा मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट मिल्लत गर्ल्स हाई स्कूल गोजरा से है। मिस साइमा एज ए हेड टीचर जो है यहाँ पे हैं एंड ऑल्सो डीईओ की भी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। Then we have Miss Mehnaz from IMSG, G6 by 2, Islamabad से Miss Mehnaz का ताल्लुक है। And then we have Miss Zarina from GGSS number 1 Liaqatabad number 4 campus. And then we have Miss Sumaya Abasi जिनका ताल्लुक Government Girls Higher Secondary School Sakhar से है। Thank you so much teachers for joining us and for agreeing to do that पैनल डिस्कशन का पार्ट बनने के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम आपको देते जाएं कि आज की वेलकम मैम। डिस्कशन जो होगी या पैनल डिस्कशन का जो मकसद है वो इज टू अंडरस्टैंड कि स्टीम इंटीग्रेशन स्कूल लेवल या क्लासरूम लेवल तक किस तरह होती है। व्हाट आर द चैलेंजेस जो डे टू डे टीचर्स फेस कर रहे होते हैं। And also some of the panelists जो हमारे teachers हैं उन्होंने they have performed incredibly well in STEAM competitions. And again with lots of stuff coming up, there is मुकाबला in Sindh, there is also competitions in Punjab. So उस context में किस तरह से जो है वो teachers resources को use कर सकते हैं। And again we would like to know or understand their personal struggles जो हमारे panelists हैं, their motivations. So it's going to be a lovely session क्योंकि हमारे जो दो टीचर्स हैं इनका ताल्लुक पंजाब से है, दो का सिंध से है। सो आई बिलीव एक ब्यूटिफुल जो है आप कह सकते हैं कि experiences, bringing experiences from different provinces and learning from each other. So thank you so much, teachers, for joining us for today's session. We are really excited for this session कि ये session किस तरह आगे बढ़ेगा, क्या conversations होंगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू जी सो वेरी मच मैम शुमायत। थैंक यू वेरी जी अच्छा मैम। तो आपसे दीजिए, आपसे इट विल बी जो है इंशाल्लाह हमारा फ्रूटफुल। बिल्कुल आप सबसे एक पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि आपने देखा होगा कि हमने द फर्स्ट स्टेप ऑफ विनिंग स्टीम कंपटीशन दिस इज द वेरी एंड ऑफ इट, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग। सो आप जो हैं एक तो अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर करें सो वी कैन गो वन बाय वन, starting with Miss Saima, then Miss Mehnaz, then Miss Sumaya, and then Miss Zarina. So हम इस तरह इसको लेके चलते हैं। So इस पे जो है मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इस तरह बताएं कि आपकी जर्नी विद स्टीम जो है वो कैसी रही, उसका ओवरव्यू अगर आप हमें दें एंड ऑल्सो ये बताएं कि स्टूडेंट्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इसमें जो स्टीम का जो जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं तो उसमें चूंकि ये जाहिर बात है ये स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है सारा ये इसका एकेडमिक के साथ इसका कनेक्शन है। तो जब बच्चे एक तो ये सबसे पहले ये कि इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा इन्हेंस होता है बच्चों का, उनको अपनी इम्पोर्टेंस फील होती है, उन्हें लगता है कि हम चुने गए हैं, वी आर कैपेबल। और वो बड़ा इससे एक तो उनकी पर्सनैलिटी में बड़ा चेंज आता है। फिर क्लासरूम के अंदर उन बच्चों की जो है पार्टिसिपेशन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनकी क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से मैं समझती हूँ कि इससे बच्चों की जो है ना लर्निंग, क्योंकि साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो जो जितना आप अपने ब्रेन को
ज्यादा यूज करेंगे उतना ही वो आपका ब्रेन एक्सपैंड होगा। तो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं टीम एक्टिविटी के हवाले से, फिर आप उसमें एक तो लर्निंग होगी आपकी, दूसरा बच्चे जब परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका जो है सोशलाइजेशन उनकी बिल्ड होती है, कोलैबोरेशन आता है उनके अंदर, फिर वो बच्चे जो है रोल मॉडल होते हैं बाकी बच्चों के लिए, बाकी बच्चे भी उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और इससे जो क्लासरूम के अंदर जो उनकी स्टडी का लेवल है वो भी बेहतर होता है। तो बाकी बच्चे भी इसको देख के जो है वो मोटिवेट होते हैं, और ये बच्चे अपने आप को ना बड़ा वो जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, और अपने आप को बड़ा वो समझ रहे होते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। और उसमें फिर जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तो वो बच्चों की परफॉर्मेंस लेवल जो है वो उसका जो म्यार है वो मजीद ऊपर चला जाता है। तो इससे मैं समझती हूँ कि ये बच्चों के लिए बड़ी उनकी ग्रूमिंग है, उनकी सोशलाइजेशन के हवाले से, उनकी लर्निंग के हवाले से। और जब 3 से 4 दिमाग मिलके कोई नई चीज प्रोडक्ट बनती है तो वो ऑफ कोर्स वो सामने इसी तरह आती है कि एक इनोवेशन में चली जाती है वो। तो मेरा हाल है कि ये बच्चों के लिए बड़े फ्रूटफुल हैं, क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से भी, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से भी, उनके कॉन्फिडेंस बिल्ड के हवाले से भी, उनके आईक्यू लेवल को इन्हेंस करने के लिए भी, और जो प्रेजेंट अरा है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। जी थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, जी जी, वालेकुम अस्सलाम मिस महनाज, प्लीज आप शेयर। अस्सलाम वालेकुम। जी, जिस तरह से आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू वालेकुम डेवलप सलाम। टीम कल्चर। टीम कल्चर डेवलप करने के लिए हमें पता है हमारे पास 4 बेसिक पिलर्स हैं। अगर हम एक पूरी इमारत इसको खड़ा करना चाहें तो 4 पिलर्स होंगे। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर होगा, एक टीचर का एंगेजमेंट का पिलर होगा, एक स्टूडेंट का, एक कम्युनिटी का। ये चारों मिलकर एक अच्छी माशरे में टीम की बिल्डिंग डेवलप कर देंगे। अभी हम सारा फोकस, मेन फोकस टीम कल्चर का ये होगा कि स्टूडेंट की एंगेजमेंट कैसे होगी, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी, और स्टूडेंट को कैसे हम उनकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी जो मैडम ने बात की वो बिल्कुल मैं उसको ऐड ऑन करूंगी और सपोर्ट करूंगी। बेसिक जो हमारा पर्पस होगा ना, टू डेवलप अ सुपर ट्रस्ट अमंग द स्टूडेंट एंड टीचर। नॉट ओनली ट्रस्ट, अ सुपर ट्रस्ट, जिसमें हमें पता हो कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ्स क्या है। क्या जैसे हम कुछ बच्चे जो हैं हमारे पास साइंस में, कुछ इंजीनियरिंग में, कुछ आर्ट्स में, कुछ मैथ्स में हैं, उनको हमने कैसे आगे लेकर आना है। उनके हमें इंटरेस्ट पता होने चाहिए, उनकी इन्वॉल्वमेंट और डिसीजन मेकिंग पावर इम्प्रूव करेगी। जैसे-जैसे वो इन्वॉल्व होते जाएँगे, ऐसे-ऐसे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इम्प्रूव होती जाएगी। हम उनको चांस देते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करने का, मुख्तलिफ मॉडल्स बनाने का, जिससे उनकी जो इम्प्रूव लर्निंग एनवायरनमेंट भी होता है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, येट इनोवेशन, और उनकी रियल वर्ल्ड एडजस्टमेंट, जो अब रियल वर्ल्ड में डेवलपमेंट आ रही है और रोज-रोज न्यू न्यू आइडियाज़ और न्यू न्यू डेवलपमेंट होती जा रही है, तो वो जो स्टूडेंट और रियल वर्ल्ड के बीच में गैप है, उस गैप को फुलफिल करना एंड टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द रियल वर्ल्ड। ये सारा अगर हम देखें तो ये स्टीम हमें हेल्प करता है कि हम बच्चों को जब एक्टिविटी, उनके हैंड ऑन एक्टिविटी रियल, उनसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में चले जाते हैं वो, तो जो हैंड ऑन एक्टिविटी है और जो उनकी खुद से क्रिटिकल थिंकिंग है, जब हम उनको इन्वॉल्व करते हैं कि अच्छा गिव मी सम आइडिया अबाउट दिस, अब मेरे पास ये नहीं है रिसोर्सेज, अब मैं क्या करूं। अब हम फिर बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मैडम, इसको इस तरह से मोल्ड कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और उनकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसको एनहांस करता है ये स्टीम का प्रोग्राम। प्लस मैंने ये देखा है कि कम्युनिटी से जब हमारा इंटरैक्शन इंक्रीज़ किया है, तो कम्युनिटी से हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं। मतलब हम पेरेंट्स ने हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना शुरू किया है। वो हमसे बच्चों के डेली प्रोग्रेस के बारे में भी अवेयर हो गए हैं कि अच्छा हमारा स्कूल का अपना
इमेज अच्छा हो गया है कि मतलब इट एनहांस्ड आवर रेपुटेशन एंड रिकॉग्निशन इन सोसाइटी। इससे ये मुझे बहुत बड़ा अच्छा बेनिफिट मिला है कि मतलब स्टूडेंट प्लस मेरी अपना मोटिवेशन लेवल इंक्रीज कर गया है कि मैं जाऊं बच्चों के लिए ये करूं। तो जो बच्चों बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ हम उनके लिए बेहतरी का काम कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए बेहतरी का काम कर रहे हैं। मतलब वो बीच में पिलर हैं जो हमें सोसाइटी से भी इंटरैक्ट करवा रहे हैं, हमारे रिकॉग्निशन करवा रहे हैं सोसाइटी में जब हम उनको अच्छा एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं लर्निंग एक्टिविटीज़ में। अ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मिस सुमैया। मैं बिल्कुल एग्री करूँगी मैम साइमा और मैम महनाज से। मैं यहाँ पे एक चीज़ को कंसिडर करना चाहूँगी। जो हमारा क्लब बना हुआ होता है स्टूडेंट्स का, उसमें आपने देखा होगा ग्रेड 6, 7, 8 के बच्चे भी होते हैं। अब लेट्स सपोज मैं सिर्फ ग्रेड 6 की साइंस पढ़ाती हूँ या 7 की पढ़ाती हूँ, लेकिन जब मैं स्ट्रीम क्लब के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो उसमें 6 के भी बच्चे हैं, 7 के भी हैं, 8 के भी हैं। तो इस वजह से हम पूरे स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है। वरना पहले ऐसे होता था कि जो सब्जेक्ट हमें मिला है हम उन्हीं बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं। तो स्ट्रीम की वजह से ये बड़ा फायदा हुआ है कि हम पूरे स्कूल में जो है स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्शन में आ गए हैं। हमें सारा पता चल रहा है उस क्लास में क्या हो रहा है, वहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं। इवन जो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत बढ़ चुका है। और इवन इसका जो अहम पॉइंट मैं देखूंगी जो मैं महनाज ने भी जो हाईलाइट किया, दैट इज़ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके साथ-साथ मीनियल स्टाफ के इन्वॉल्वमेंट। मुझे याद है कि हमारी एक एक्टिविटी थी जिसमें ए स्टार की जो एक्टिविटी थी उसमें मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी, फ्रैक्शन टॉपिक था। और उसमें मैंने जो केक्स के जो मैंने पार्ट्स करवाए थे या जो सारी एक्टिविटी उसमें मैंने मीनियल स्टाफ को इंक्लूड किया था। तो आज भी मुझे वो चीज़ याद होती है। तो किस तरीके से बच्चे इंटरेक्ट कर रहे थे, हम सिंधी में अदा बोलते हैं तो उन अदा वालों के साथ, और फिर अदा किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे थे बच्चों के साथ, तो वो आज तक मैं नहीं भूलती। तो ये बहुत, वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये कितनी मीनिंगफुल हैं, कितनी खूबसूरत हैं। स्टीम जर्नी अगर हम इसको देखें, मैं शुरू से और आज तक देखूँ, तो स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप एक बार उसमें इन हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। आपको जैसे-जैसे चीज़ें हाइलाइट होती जाती हैं, अ, आपको एप्रिसिएशन मिलती है। बच्चों को जब आप एप्रिशिएट करते हैं, बच्चे आपको एप्रिशिएट करते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। सिर्फ़ एक कदम रखना होता है। फर्स्ट टाइम हमने इसको स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन जब हमने इसको स्टार्ट किया, वो पहला कदम जब हमने रखा तो फिर चीज़ें आसान हो गई। उस सब के साथ-साथ मैंने ये देखा है कि पहले हम सिर्फ़ अपने डिस्ट्रिक्ट के में मेरे ख़्याल में अपने डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत से टीचर्स को हम नहीं जानते थे या इंटरेक्शन नहीं होता था। अब एक स्ट्रीम वाहिद ऐसा हल है, जिसकी वजह से हम ना सिर्फ़ अपने डिस्ट्रिक्ट लेकिन पूरे सूबे सिंध के टीचर्स आपस में कनेक्टेड हैं, एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं अपने आइडियाज़। जहाँ मुझे हेल्प होती थी, मैं ग्रुप में पोस्ट करती थी, मैसेज करती थी, मुझे रिप्लाई आता था, हम पर्सनल आकर एक-दूसरे को बता रहे होते थे। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ये सबसे बहुत अहम है। और स्टूडेंट पे तो इम्पैक्ट अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है। अब ये कहें कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब हर तरह से हमें बता रहे होते हैं बच्चे, मैम स्ट्रीम की लास्ट डेट आ गई है, मैम स्ट्रीम की लास्ट डेट आ गई है। नहीं भाई अभी नहीं आई। तो लाइक एक बहुत अच्छा खूबसूरत माहौल बन चुका है स्कूल का। अस्सलाम वालेकुम। जी अम, वालेकुम सही। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हमने स्टीम जर्नी का सफ़र अपने स्कूल में स्टार्ट किया और स्टीम क्लब एक्टिविटीज़ के लिए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, तो उस वक्त अगर हम पूरी अपनी जर्नी पे एक नज़र डालें जो हमने साइकिल 1 कंप्लीट किया है, तो उसमें स्टूडेंट्स में बहुत पॉजिटिव चेंज देखने में आया और साथ साथ टीचर्स में भी, क्योंकि जाहिर है कि जब हमारे पास स्टीम जर्नी आई तो सबसे पहले हमने अपने टीचर्स के साथ जब मीटिंग की और उनको बताया कि इस तरह से, तो टीचर्स का बहुत पॉजिटिव इस लिहाज से इम्पैक्ट था, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि सिंध जो है हमेशा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं खास तौर पे वो एजुकेशन में काफी पीछे ही रहे हैं और एक
गवर्नमेंट स्कूल का नाम सुन के एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग माइंड में आता है कि अगर ये गवर्नमेंट स्कूल है तो वो एक ट्रेडिशनल टीचिंग होगी जिसमें टीचर क्लास में आ रहा होगा और पढ़ा रहा होगा, बच्चे सुन रहे हो, नहीं तो वो वापस जा रहा होगा। तो वो जो एक बना हुआ था ना एक मुजस्मा, ये ये तो सबसे बात पहले टूट चुका है अब इस पूरे साल में, जब से हमने इस सफर को शुरू किया है। और स्टूडेंट्स भी जो हमारे पास, सबसे पहली बात है कि मैंने अपने स्कूल में जब स्टीम टीचर्स के साथ डिस्कस किया था और जब हमने इसको देखा था कि हमें ऐसे लोज पर काम करना है और उसी के हिसाब से स्टीम एक्टिविटीज डिजाइन करके और क्लास में स्टीम क्लब एक्टिविटीज और ये कंडक्ट करानी है, तो टीचर्स को भी इसमें अपने ऐसे लोज का समझ लें कि उसको अचीव करने में बहुत आसानी हुई और एकेडमिक्स पे बहुत अच्छा असर पड़ा है। अभी हमने रिसेंटली अपने मिड टर्म कंडक्ट करें तो हमने ये चीज नोट की उसमें कि जिन एसएलओस को हमने स्ट्रीम में थ्रू एक्टिविटी कराया था और वो अगर टीचर ने उससे रिलेटेड कुछ उसमें क्वेश्चन पेपर में पूछा है तो बच्चों ने ओन वर्ड्स में उसको आंसर किया है, जबकि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट स्कूल में कभी ओन वर्ड में बच्चे आंसर कर रहे होंगे। वो वही एक है कि साइंस में बच्चे ने वही चीज याद करी और पेपर में लिखा। तो स्टूडेंट्स में बहुत अच्छा चेंज आया है एक्टिविटी के भी लिहाज से और उनके एकेडमिक्स, उनके कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर हो रहे हैं एकेडमिक्स में, उनको जो मदद मिल रही है स्टीम की वजह से। तो हम उसको यानी कि हम अगर उसकी इंटीग्रेशन देखें स्टीम की, तो अगर हम स्टीम के पांचों एलिमेंट्स की इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज में, तो वो बच्चे भी उसको अपनी एकेडमिक्स के साथ रिलेट करके और उसको समझ लें अडॉप्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत पॉजिटिव चेंज आया है स्टूडेंट्स में भी और मैं कहूंगी कि टीचर्स में भी, क्योंकि जब तक टीचर उसको ओन नहीं करेगा वो उसको सही से नहीं करा सकता। तो टीचर्स ने उनको उसको ओन किया है, अपनी टीचिंग में चेंज लेकर आए हैं, अपनी मेथोडोलॉजीज में चेंज लेकर आए हैं। उसको ओन करने के बाद जब उन्होंने उस पे काम किया है तो बच्चों में भी चेंज आया है। बिल्कुल, थैंक यू टीचर्स फॉर शेयरिंग दैट। अभी आप लोगों ने बात की कि स्टीम कल्चर जो है वो डेवलप कर आप लोग कर रहे हैं स्कूल में, अपने स्कूल्स में। सो आप कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें बता सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनसे आप ये कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास ऐसे टीचर्स भी मौजूद हैं इस सेशन में, जो अभी लेवल 1 पे हैं, लेवल 2 पे हैं, एंड इवन डिस्पाइट दैट कि अगर किसी भी स्कूल में आपने स्टीम कल्चर को प्रमोट करना है, सो कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? और किसी भी टीचर का, किसी भी स्कूल लीडर का, किसी भी हेड टीचर का, एचएम का क्या रोल होना चाहिए उसमें? सो अगर इस पे भी आप थोड़ा सा शेयर कर दें, दैट वुड बी ग्रेट। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी इसमें मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। जी साइमा हेयर। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें हेड का जो रोल है ना वो थोड़ा क्रूशियल है मैम। तो उसमें हेड देना है अपनी टीम से, रोजाना की बुनियाद पे आपने देखना है कि कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज वो अपलोड हो चुकी हैं, फिर वहां से क्या रिस्पांस आ रहा है, उसमें एक्सेप्ट हो रही हैं, रिजेक्ट हो रही हैं, अगर रिजेक्ट हो रही हैं तो उसकी क्या रीजंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसके जो हैं एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस टाइम उस स्टेज की, उस रिक्वायरमेंट को आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स सारे जो उसके इंडिकेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रॉपर जो है वो एक्टिविटी उसको पिक्चराइज कराएं, उसका बैकग्राउंड, बच्चों की प्रेजेंटेशन, उनकी लैंग्वेज, वो क्या क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका थीम क्या है, उनका तरीकाकार क्या है, ये सारे एंगल से सारे एस्पेक्ट्स को से आप उसको देखें। देखने के बाद हेड जो हैं वो प्रॉपर उनसे रिस्पॉन्स लें कि आया आपने टाइमली अपनी एक्टिविटी अपलोड की है। फिर वहां से देखें कि आपको फीडबैक क्या आया है और फर्दर आप नेक्स्ट कौन सा स्टेज आपने करना है, आपके पास टाइम लिमिट क्या है, आपने कितने टाइम में आपकी एक्टिविटीज अपलोड हो रही है, फर्दर कितने टाइम में आपने, ऑफ कोर्स ये सारे कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम जो है जब तक उसको प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए, उसको अपनी रूटीन का हिस्सा ना बनाया जाए। जैसे कि मैं समझती हूँ कि ये स्टीम जब बिल्कुल न्यू आया तो लोगों के लिए था कि ये पता नहीं एक नई चीज है, ये क्या
है। लेकिन जैसे जैसे ये, जैसा कि मैडम सुमैया ने भी बताया कि जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी की उसके बाद फिर हम गो थ्रू हो गए, फिर बच्चे भी यूज टू हो गए। और जैसा कि मैम जरीना ने बताया कि बच्चे अब पूछते हैं कि हमारी एक्टिविटीज नई नहीं अपलोड होनी, तो इसका मतलब ये है कि वो एक वहाँ पे इंटरेस्ट लेवल बिल्ड हुआ हुआ है और वहाँ पे बच्चों को उससे कुछ ना कुछ जो है रिवार्ड मिल रहा है। और वहाँ पे टीचर भी बच्चों को पुशअप कर रही हैं, हेड जो हैं वो प्रॉपर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसे कि सबसे पहले मैम ने बताया था कि ये जस्ट लाइक ये एक पूरी टीम है, पूरी एक टीम। जैसे अभी मैम शुमाइल जो है इसको बेटरमेंट के लिए हम लोगों को इसमें लेकर आई हैं, हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, बाकी लोगों को मैम ने साथ इन्वॉल्व किया है, एंगेज किया है, ताकि इसको बेटर से बेटर किया जाए। ताकि कोई भी काम जब हम करें तो उसका जब तक पर्पस हमें नहीं हासिल होता तब तक उस काम के लिए वो सारा, कह लेंगे एक सारा प्लेटफॉर्म जो है वो टाइम वेस्ट है। लेकिन जो टीम के अंदर जो काम चल रहा है और बाकायदा टीम्स इसको वॉच कर रही हैं और बाकायदा इसके ऊपर फीडबैक्स आ रहे हैं, इसमें मजीद यही है कि हेड्स जो हैं वो अपना प्रॉपर अपनी टीम के साथ इन टच रहें और बच्चों का मोराल लेवल, बच्चों का मोटिवेशन लेवल, इसमें इंसेंटिव्स बच्चों को दिए जाएं, बच्चों का मोटिवेशन लेवल बढ़ाया जाए। और बच्चों को जैसे वो देखें, पहले जमाने में बुआ अली सीना का मैं देखती हूँ कभी कभी, उनकी हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि वो एक्टिविटी किया करते थे। वो कोई भी काम है ना उसके ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते थे। तो हमारा एक दौर गुजरा कि जस्ट हम किताबें पढ़ ली और वक्त गुजार लिया। तो अब जो हमारे वक्त की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि चीज़ों को परफॉर्म करके देखें। और ये परफॉर्मेंस के लिए जो हमें स्टीम ने प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड किया हुआ है, मैं समझती हूँ कि इन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें इसमें लेकर आए, हमारी इंटरेस्ट डेवलप किया, फिर बच्चों को हमने इसमें लेकर आए और ये एक हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुका है अब। तो बस इसमें इंटरेस्ट लेवल होना चाहिए आपका। उसके अलावा आपके इसके सारे इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए, इसके स्टेप्स पता होने चाहिए, इसका बैकग्राउंड आपने कैसे इसको करना है, कैसे सारा इसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन लेवल जो है ना इसका, वो आपको इन्हेंस करते रहना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें होंगी तो हम मज़ीद इसमें दौड़ेंगे, तो और आगे भी जाएंगे और इसका पर्पस भी पूरा होगा। जी थैंक यू। जी, हेड का जो रोल है वो तो बड़ा अहम है। मैं कहती हूँ कि अगर वो सिंसियर नहीं है, वो सीरियस नहीं है, तो फिर फोकल पर्सन भी कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो फोकल पर्सन्स हैं वो जैसे हमारे स्कूल में ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो HST हैं और मैं फोकल पर्सन जो JST हूँ। अब मैं कभी भी ऑर्डर्स जो है अपने सीनियर्स पे अगर मैं उनको कहूँ कि ये करवाने के लिए तो वो सुनेगी, लेकिन वो उसको उस तरीके से नहीं मानेगी अगर प्रिंसिपल उनको कहेंगी। तो मैं अपने स्कूल के कल्चर की बात करूं कि हमने कैसे इसको प्रमोट किया इस टीम को। तो सबसे पहले हमारी प्रिंसिपल मैम फौजिया गुल मेमन, वो बड़ी सीरियस फ्रॉम डे वन से उन्होंने बिल्कुल हमें हमारी एक टीम बनाई, मैं और हमारी कुछ टीचर्स हमने एक टीम बनाई कि ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, मैं अगर फोकल पर्सन हूँ तो मेरा काम नहीं है, या मैडम एज अ प्रिंसिपल है तो उनका काम नहीं है, हम सबका काम है। तो हमने एक टीम बनाई, टीम बनाने के बाद हमने इसको स्टार्ट किया और जैसे जैसे हम इसको करते गए तो हमने ये फील किया कि जो अ, हमारी सीनियर टीचर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर हमने ये कहा कि हम जो हमारी, क्योंकि आपने देखा होगा सिंध में अभी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, तो हर स्कूल्स में अब ये कहा गया है कि सीनियर टीचर्स भी हैं और कुछ न्यू टीचर्स भी हैं। तो हमने इस तरीके से टीम बनाई कि अगर कोई सीनियर टीचर है तो उनके साथ हमने किसी न्यू टीचर्स को हायर कर दिया ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखें कि हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो बुक्स हैं वो अब जो है अपडेट हुए हैं, तो उसमें साइंस के जो बुक्स हैं वो ज्यादातर एक्टिविटी बेस्ड है। तो देखिए काम तो अगर बुक में है, SLO है, एक्टिविटी बेस्ड सब कुछ उसमें मौजूद है, सिर्फ उसको हमें एक रिपोर्ट की शक्ल में लाना है और उसकी वीडियो बनानी है। तो हमने कहा आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इन्हीं चीजों को लेकर आना है। और फिर हमने वो चीजें स्टार्ट करवाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जब सबको समझ आना शुरू हुई हो गया कि कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी रिजेक्शन की तरफ जा रही हैं, तो और चीजें क्लियर हो गई। और उसके साथ साथ मोटिवेशन, आप बच्चों को वक्त के साथ साथ उनको मोटिवेट करें, टीचर्स को करें। हमने फिर ये कॉन्सेप्ट रखा कि हम अ, जिसकी थोड़ी सी भी अचीवमेंट होती थी या कुछ भी होता था हम उसको
असेंबली में अनाउंस करते थे, उन बच्चों को हाईलाइट करते थे। तो इससे ये हुआ कि फिर और बच्चों में भी मोटिवेशन आना शुरू हुई। हमने स्टार्ट तो बड़ा, जैसे हमारा एक जो स्टीम क्लब था वो मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स थे, उसके बाद तो ये बढ़ता ही गया और भी स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए इसमें। और इन सब के साथ साथ मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी कि हमारे यहाँ ऐसा होता था पहले कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते थे वो निग्लेक्ट होते थे हमेशा। उनको ऐड ही नहीं किया जाता था, हमेशा वो स्टूडेंट्स आगे आगे होते थे जिनकी प्रोजेक्ट्स, जो साइंस के जो प्रोजेक्ट्स अच्छे बना लेते थे। अब ये स्टीम की वजह से एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता बन गया है हर बच्चों का, कि हमें पता है कि इस बच्चे को आर्ट में बड़ा अच्छा है ये बच्चा, हमें पता है ये आईटी के साथ साथ बड़ा अच्छा है बच्चा, हमें पता है ये इंजीनियरिंग साइड बड़ा अच्छा है। तो हमें ये नहीं कि हम कोई सिर्फ एक साइड बच्चे की हाईलाइट हो रही है, बल्कि हर बच्चा जिसके जो जो उसके जो टैलेंट है वो हर बच्चा उसमें एड ऑन हो रहा है। और मुश्किल ज़ाहिर इसमें फिर मसले भी आते हैं और रिसोर्सेज की कमी भी होती है। फिर अब जो मेरे अंदर भी एक अब आदत हो गई है कि अगर कोई टिश्यू पेपर का डब्बा भी है वो फेंकना नहीं है, उसको संभाल कर रखना है कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में काम आ जाएगा। तो अभी हमने एक अपने स्कूल में अलग एक रिसोर्स रूम बना दिया है, ताकि आप अपनी चीजें वहां पे संभाल कर रखें। एक्स्ट्रा जो भी घरों में इवन जो घरों में भी चीजें होती हैं वो हम स्कूल लेकर जाते हैं, बॉटल्स हैं कुछ भी, कि कभी ना कभी किसी ना किसी एक्टिविटी में काम आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सहूलतें हैं जो हम एक दूसरे के जरिए जो है स्कूल में जो है बच्चों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं और उन टीचर्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो आगे नेक्स्ट एक्टिविटी करवा सकती है। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगी पॉइंट कि आइसोलेट ना करें। मेरा ये अपना इम्प्लीमेंटेशन मैंने किस तरह से करी स्कूल में अपनी एचएम के साथ मिलकर, तो उसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप इस टीम को एकेडमिक्स से या स्कीम ऑफ स्टडीज से आइसोलेट नहीं करें। क्योंकि टीचर का सबसे पहले, अगर हमारे पास हम टीचर के एस्पेक्ट से देखें तो टीचर का सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि क्या मेरा सिलेबस इससे मुतासिर होगा, क्या मेरी क्लासेस इससे मुतासिर होंगी। तो सबसे पहले जब आप उसको अपने सिलेबस से ही रिलेट कर देंगे, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उसको सिलेबस से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, इसके लिए आपको अपने टीचर को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। आप अपने टीचर को फैसिलिटेट करें एज फोकल पर्सन या एज एचएम। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आप टीचर को फैसिलिटेट करेंगे, उसको ये मोटिवेट करेंगे कि ये आपके एकेडमिक्स, आपके सिलेबस से हट के कोई चीज़ नहीं है, तो वो उसको एग्री, क्योंकि मैं समझती हूँ बच्चे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कोई भी टीचर अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ हमारा टीचर है। क्योंकि जब तक टीचर मोटिवेट नहीं होगा, टीचर करवाने पे एग्री नहीं होगा, वो उस एसेंस के साथ नहीं करवा सकेगा कि वो चीज हासिल हो। टीचर उसको क्वालिटी के साथ करवाएगा तो बच्चा उसका आउटपुट देगा। तो टीचर को मोटिवेट रखने के लिए उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि ये कोई अलग चीज नहीं है, ताकि वो अपने आप को बर्डनाइज फील नहीं करे। अगर हम उसको बर्डनाइज फील करवाएंगे तो वो कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे सकेगा। तो सबसे पहले एचएम का रोल और फोकल पर्सन का रोल सबसे पहले ये होना चाहिए। अगर आप अपने स्कूल में लेवल 1 पर हैं या लेवल 2 पर हैं, तो आपको अपने जो टीचर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रखनी है और उनको ये बताना है कि ये आपके एकेडमिक्स का, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो वो फिर उसको ऑन करेंगे बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरह से उसको क्लासेस में करवाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बिल्कुल ज़रूरी है कि वो सबसे पहले देखा जाए कि ये जो हम स्टीम की एक्टिविटी करवा रहे हैं कि वो इंटीग्रेट कर रही हैं करिकुलम के साथ या नहीं। फिर हम रिसोर्सेज़ के लिए देखते हैं। फिर हम सबसे जो मेन फैक्टर जिस पे हम सब ने बात की वो इंटरडिसिप्लिनरी एनकरेजमेंट है। फिर लेकिन हम जब देखते हैं कि स्टीम कल्चर कैसे डेवलप किया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हमने अपने स्कूल में जब हम बिल्कुल शुरू में थे और हम आगे आए, अब बच्चे किस तरह से और इन्वॉल्व हो रहे हैं और पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसके लिए लास्ट ईयर जब हमारा स्टीम कंपटीशन स्कूल के अंदर हुआ, तो हमने पेरेंट्स को जब मॉडल डिस्प्ले किए तो पेरेंट्स को बुलाया। सब बच्चों ने जिन्होंने मॉडल बनाए थे उनके पेरेंट्स को भी, और इसके अलावा भी हॉल में हमने एक बड़ी एक्टिविटी कंडक्ट की। फिर हमने अपने नेबर्स के स्कूल्स के जो एक्सपर्ट्स टीचर थे, उनको बुलाया, साइंस के, मैथ्स के, आर्ट्स के, कि आप आएँ और आप जजमेंट में हमारी हेल्प करें।
हमने एक जजमेंट के लिए टीम बना दी जिसमें मेंबर पेरेंट्स भी थे, जिसमें हमारे नेबरिंग स्कूल्स के एक्सपर्ट्स भी थे और कुछ 1-2 लोग हमारे अपने स्कूल के एक्सपर्ट थे। तो जब सबने मिलके इकट्ठे एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया कि दिस मॉडल इज़ नंबर 1, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और साथ-साथ जब टीचर्स रिमार्क्स भी दे रहे थे और जो पेरेंट्स की टीम में पेरेंट्स शामिल थे, तो वो और प्राउड फ़ील कर रहे थे कि हमारे बच्चों के मॉडल्स के लिए इतने अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं। तो ये दिस एक्टिविटी रियली हेल्प्स कि इसमें इतना हमारा सपोर्ट हुआ ना कि पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे को भी स्टीम में इन्वॉल्व करें, इनको भी लेकर आएँ, कि अब तो हम पे प्रेशर आ गया कि मतलब स्कूल जो है वो 6th, 7th, 8th तक के बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर रहा है स्टीम में, तो अब 9th और 10th के बच्चे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम हमें भी इसमें इन्वॉल्व करें, हमें भी उनके पेरेंट्स की तरफ से आता है प्रेशर। फिर जो दूसरा हेल्प हुआ है हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो हुआ कि हमने एक कोलैबोरेशन की स्कूल के साथ, जिन्होंने एक एनजीओ बनाया हुआ है, एक प्राइवेट स्कूल है बीकन हाउस, उनके बच्चे ने एक एनजीओ बनाई है यूरेका। वो हमारे स्कूल में आते हैं वीकेंड हाउस के बच्चे और वो हमें इक्विपमेंट लेकर आते हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिससे बच्चे और इनकरेज होते हैं कि हमारे ही जैसे बच्चे जो ग्रेड ओ लेवल के हैं, ए लेवल के हैं, वो आके हमें एक्टिविटी करवा रहे हैं। तो वो इंस्पायर्ड होते हैं और वो कहते हैं हम भी इस तरह से रोल प्ले करें। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। तो कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, कुछ पीछे स्टीम की टीम है। तो ये सब मिलकर ना एक बहुत ही खूबसूरत, मैं तो कहती हूँ कि हमारे स्कूल में एक स्टीम का कल्चर डेवलप हो रहा है, जो टीचर्स को भी इनकरेज कर रहा है प्लस स्टूडेंट्स को भी कर रहा है। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट स्टेप जो हमारे स्कूल ने लिया वो एलुमनाइज को अपने साथ अटैच करना। स्टीम की तरफ से भी एक एलुमनाई हमारे साथ अटैच हुए हैं इब्राहिम, लेकिन जो हमारे अपने स्कूल के जो एक्स स्टूडेंट थे वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो गए हैं, किसी स्पेशल पोजीशन पे पहुंच गए हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या कोई किसी और पोस्ट पर है, तो उनको हम इनवाइट करते हैं कि आप स्कूल में आएं। फिर वो आके बच्चों को बताते हैं कि हमने स्पीड सेशन में भी डाली हैं वो अपनी वीडियोस, और कुछ हम वैसे ही बच्चों के लिए मोटिवेशनल लेक्चर करवाते हैं कि ये इस स्कूल से पढ़ कर गए हैं, अब ये इस पोजीशन पर हैं और इनकी जर्नी इस स्टेप से गुजर कर आगे बढ़ी थी। तो बच्चे बहुत उससे मोटिवेटेड होते हैं कि हम भी आगे कुछ करें। टीचर्स इस जो नहीं इन्वॉल्व होते, अब वो कहते हैं कि हम भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, कि ये बच्चे एकदम से वो आगे आते हैं, खुद करने की कोशिश करते हैं। तो टीचर्स की एफर्ट इसमें कम हो जाती है और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है। प्लस हमें एक चीज़ उनको बार-बार रटवाने की और थ्योरी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे एक ही दफ़ा हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं तो उनको अम, चीज़ें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत और क्रिएटिव और बहुत ही मतलब अ, स्पेशल किस्म का एनवायरनमेंट डेवलप हो गया है स्कूल में स्टीम की वज़ह से। अस्सलाम जी। वालेकुम। बिल्कुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। कुछ कुछ हैंड्स भी जो है वो रेज हैं, सो हम आपके सवालात जो है बाय द एंड ऑफ द सेशन लेके जो Q&A है, सो आपको थोड़ा सा सॉरी वेट करना पड़ेगा। अच्छा पैनलिस्ट, आपसे एक और फॉलो अप इस पे सवाल है, जिस तरह आपने सॉल्यूशंस की भी बात की, जो कि काफ़ी पर्सनल हैं टू योर स्कूल्स के, आप में से सबने ये कल्चर डेवलप करने के लिए काफ़ी काविशें भी की हैं। सो एट द स्टार्ट ऑफ इट, जब इस जर्नी की शुरुआत थी, आपने चैलेंजेस भी फेस किए होंगे और चैलेंजेस भी काफ़ी यूनिक होंगे आपके स्कूल्स के मुताबिक। कोई भी मसले मसाइल होंगे इस जर्नी को शुरू करने में। अगर आप बता सकें कि वो कैसे, लाइक चंद अल्फाज में कौन से कोई मेजर चैलेंजेस थे, उनको ओवरकम किस तरह किया गया। और क्योंकि
बाकी हमारे टीचर्स भी लर्न इससे कर सकते हैं, क्योंकि इस जर्नी पे आने के लिए, इस जर्नी में प्रोग्रेस करने के लिए उनको भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो आप लोगों ने फेस किए, अगर आप वन मेजर चैलेंज बता दें, और फिर किस तरह, किन एफर्ट से जो हैं आपने उनको ओवरकम किया, अगर आप कुछ चंद अल्फाज में, कुछ लाइंस में हमें बता जी। पहले मैं बताती हूँ कि मैंने अस्सलाम जब इस वालेकुम जर्नी स्टार्ट की तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कैसे करना है, एक एक्टिविटी को अपलोड कैसे करना है, आगे कैसे करना है। लेकिन बीइंग अ साइंस टीचर मैं बहुत सालों से बच्चों को प्रैक्टिकल्स करवाती हूँ, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में तो मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ कि मैंने क्लास को कैसे मैनेज करना है, मैंने एक्टिविटी कैसे करवानी है, रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने हैं, उसमें मुझे कोई मसला नहीं हुआ। मुझे ये मसला हुआ कि मैं इसको अपलोड कैसे करूँ? प्लस मुझे इतनी ज़्यादा जो है मीडिया नो हाउ नहीं थी, मुझे मोबाइल के एप्लीकेशंस के बारे में इतना नहीं पता था, मैं इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी। तो मुझे बहुत मुश्किल हुई कि मैंने फिर जो बच्चे थे उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैडम कैपकट पे जाके ऐसे वीडियो एडिट करते हैं। उससे फिर बच्चों की इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा हो गई। कुछ फिर मैंने टीम बना ली उन बच्चों को अपने साथ रख के कि ये बच्चा जो है ये मुझे कैपकट पे आप ये सारे मिलके एक ये वीडियो है, इसको आप देखें और आप मुझे एडिट करके देंगे। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली, मैंने बच्चों से ही सीखा। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं कैसे ये वीडियो को एडिट करके आगे अपलोड करूँ। फिर एक नेचुरल सी बात है, जब हमें रिजेक्शन का आ जाता है, एक अभी भी ऐसे ही है इतने स्टेजेस के बाद भी कि अगर कोई रिजेक्शन का मौका आ जाता है, आपकी जो आपने अपलोड की है एक्टिविटी उस पे आप रिजेक्शन देखते हैं तो डिसहार्ट थोड़ा-सा होते हैं। लेकिन फिर 4-5 मिनट के बाद फिर अपने आप को हम फ़ोकस करते हैं, नहीं अच्छा ये गलती है, ये नेक्स्ट टाइम तो नहीं होनी चाहिए, उसके साथ आप इस तरह से कोप करेंगे, फिर इस तरह से कोप करेंगे। तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता डेवलपमेंट की तरफ, आगे की तरफ बढ़ती गई और ये हेलो, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। लगा, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैम, मैंने आपसे पूछना है, ये जो आप कह रहे हैं कि वीडियोस को अपलोड करने का मसला आपको फेस करना पड़ा, मैंने ये पूछना है कि ये प्रॉब्लम ना मैं भी अभी फेस कर रही हूँ, और मैंने कई दफ़ा जो है वीडियोस को मुझे कैपकट का वैसे आइडिया था, तो मैंने उसकी रेजोल्यूशन को भी सॉल्व किया है। लेकिन ना वहाँ पे मेंशन है कि 50 एमबी से कम होनी चाहिए वीडियो, तो 50 एमबी से मैंने कम भी कर लिया है, लेकिन फिर भी वो अपलोड नहीं होती। ये मैंने पूछना था कि 50 एमबी से कम ही हो। अब देखिए, अब मैंने देखा है 50 एमबी से कम वाली जो वीडियो है वो मुझे मैंने कटिंग भी की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस को, तो वो चंद सेकंड्स की बनती है, मीन्स के 30 सेकंड्स की होती है। तो मैं देखती हूँ कि इतनी इतनी ज़्यादा मिनट्स की वीडियोस अपलोड हुई होती हैं, वो कैसे होती हैं ये मुझे नहीं समझ आ रही। क्या क्या प्रॉब्लम है ये जो मैं ठीक करूँ और ये मेरी वीडियोस अपलोड हो जाएँ? आप मुझे क्या गाइड कर सकती हैं? अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अ, जी अस्सलाम 1 बाय वालेकुम। 1 आंसर कर लें? ओके। अच्छा। इसके लिए आप मैं खुद भी अभी ये फ़ील करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें। मुझे भी अभी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, लेकिन मैं अगर आंसर मैं दूँ इस बात का? इसको कंप्रेस्ड कर लेती हूँ। उसकी जो डेटा है, उसको थोड़ा-सा स्पीड डाउन कर देती हूँ। उसमें एक स्पीड एडिट पर जाएँ तो एक स्पीड का ऑप्शन आपको दिया जाता है, जिसमें आप वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, आप वॉइस की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं कि बोलने की रफ़्तार भी तेज़ कर दें और स्पीड को भी तेज़ कर दें, और प्लस आप ये देखें कि आपकी जो वीडियो है वो तकरीबन 3 एंड अ हाफ या 4 मिनट्स तक जाए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप उसको चंक्स में, पार्ट्स में, मतलब एक छोटा वीडियो 1 मिनट की, फिर उसके साथ एक और वीडियो 2 पार्ट्स में भी आप उसको अपलोड कर सकते हो। मैं अगर इसका अच्छा, जो जवाब 2 एक्सक्यूज़ मी पार्ट्स अपलोड करनी है, ये मैं पूछना चाहूँगी कि जब मैंने सेकंड पार्ट उसका अपलोड करना है, तो उसी में उसी फ़ोल्डर में ही अपलोड करूँगी, या फिर नया सारा कुछ फॉर्म फिल करूँगी, जैसे क्रिएट फ़ोल्डर होता है कि यहाँ क्रिएट फ़ाइल होता है और उसमें दोबारा वो सारा नहीं, नहीं, नेम। नहीं, आप उसमें नया नहीं करेंगी, आप उसको उसी में अपलोड करेंगी, उसमें अपलोड हो जाता है। एक टाइम पे भी आप 2 या 3 उसमें आप वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो, छोटी। एक्सक्यूज़ मी मैम।
ओके ओके ठीक है। मैंने आप इसको वीडियो को आप मैंने ये भी कर कंप्लीट तो सकते किया हैं है। कि अगर आपकी अगर क्राइटेरिया के हिसाब से बिल्कुल सही है फिर भी अपलोड नहीं हो रहा, मोबाइल से अगर आप कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड कर लें, अपने ब्राउजर को क्रोम है ना उसको डेस्कटॉप मोड पे लेकर आए और उसके बाद आप अपलोड करें तो आपकी हो जाएगी, अगर आप अच्छा 50 MB के अंदर अंदर है। चलें, थैंक यू सो मच, मैं टीचर्स वैसे ट्राई आप करती हूँ। काइंडली पहले हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो जरा जो है वो क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, उसके बाद हम एक Q&A करेंगे, बिल्कुल आपके सवालात भी लेंगे। सो बिल्कुल जी, मिस साइमा या मैम मिस जरीना, सुमैया, सबसे मैं पहले बात करना आप चाहूंगी। सवाल का जो है चैलेंज, वो जी जी, जी चैलेंजेस बिल्कुल। का आपका सवाल था। मैम, मैंने जिन मैं चीजों को फेस आउट किया है मैं वो बताना ओके, चाहती हूँ जी जी कि जब हम लोग जी जी फॉर्म मिस अप्लाई डाबर, दिए हमने एक स्टेम मिनट कंपटीशन में कैंडी आप सुन लें, आपको एक मिनट। जो क्वेश्चन हमारे पूछेगा। 4 पैनलिस्ट हैं अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, जैसे ही उनसे हमारी बातचीत खत्म होती है हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे और फिर आपके एक्सपीरियंसेस भी सुनेंगे, आपसे सवालात भी लेंगे। सो आपको काइंडली थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक जो हमने पैनलिस्ट से जो है वो सुन लेते हैं। थैंक यू। जी जी, सबसे पहले ये कि जैसे मिस महनाज ने कहा कि उनको अपलोडिंग में इशू हो रहा था ये सब कुछ, तो मैंने क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ तो मुझे सबका आइडिया है वीडियोस अपलोड करने का किस तरीके से, तो उसमें मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन जब हमारी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे भी ये इश्यूज आए थे, जैसे आज एक टीचर ने हाईलाइट किया कि अपलोडिंग का ये सब कुछ, तो मैंने वहाँ पे ये बताया था कि डेस्कटॉप मोड में करके इसको करें तो अपलोड हो जाएगी। मुझे जो सबसे ज़्यादा चैलेंज फ़ील हुआ, मेरी एक आदत है कि मुझे कोई भी टास्क मिलता है तो मैं वो टाइमली करने की पाबंद हूँ, कि मैंने अगर अपने लिए कोई गाइडलाइन बना दी है तो उस पे करें। तो उसमें कुछ ये, जब मेरी जो टीम बनी थी या जो हमारी बाकी टीचर्स थी, तो अब मेरी एक आदत है, नेचर है कि मैंने अगर वो सेट कर लिया है कि मुझे यहाँ तक इसकी अपलोडिंग करनी है, वो टाइमली जब नहीं मिलता था, तो वहाँ पे मेरी एक आदत है उनको बार-बार रिमाइंड करवाना पड़ता था। तो मेरे लिए वो चैलेंज होता था और उनके लिए वो नॉर्मल होता था। तो मैं इस चीज़ पे फिर मैंने एक होता था कि जैसे सीनियर टीचर्स होती थी तो वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी। एक माहौल चेंज हो गया था स्कूल का, कि हमारे यहाँ एक होता है ना कि जितना क्लास में शोर ज़्यादा होगा दैट्स मीन वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, और जितना अ सुकून वाला माहौल होगा मतलब वहीं पे ही पढ़ाई हो रही है। तो वो जो बातें थी छोटी-छोटी, जो इधर से भी गुज़रे तो वो बातें आ रही कि स्कूल का माहौल ख़राब हो गया, सब बच्चे इधर घूम रहे हैं, उधर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये जो छोटी-छोटी बातें थी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए उसको एक्सेप्ट करना। तो मैंने सबसे पहले खुद के लिए ये बनाया कि मैं फोकल पर्सन हूँ, ये मेरी टीम है, हमें ही काम करना है। तो ये लोग जितना है एक दिन आएगा ये सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने हमारी स्ट्रीम जर्नी कंप्लीट हुई, हमने स्ट्रीम मुकाबलों में विन किया, अब हमारी सेकंड साइकिल स्टार्ट है और अब बच्चों में जो बिहेवियर चेंज हुआ है, मुझे लगता है कि अब वो चैलेंजेस मेरे लिए चैलेंजेस नहीं हैं। वो नॉर्मल एक, अब मुझे लगता है वो मेरे साथ इंटरैक्ट कर रही हैं सीनियर टीचर्स भी, वो टीचर्स जो एक्सेप्ट नहीं करे कि स्ट्रीम भी कुछ है। और बस इसकी कुछ सजेशंस हैं मेरे लिए कि अ, जैसे हमारा अब सिंटेक्स बुक बोर्ड के बुक्स हैं, तो उसमें भी अगर अब हम स्ट्रीम के लोगोज ऐड करना शुरू करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी इम्पोर्टेंस का पता चले कि ये कोई चीज़ें हैं। जैसे कुछ स्टेशनरी है तो उसपे भी हम कुछ ना कुछ ऐसी लेकर आए चीज़ें, ताकि अब ये चीज़ें हो तो स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन और ज़्यादा जैसे होता है ना कि एक ब्रांडिंग करना उस चीज़ों की, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सोशल मीडिया पे या टीवी पे, अब जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँगी, जैसे स्ट्रीम मुकाबलों है, तो उसकी टीवी पे भी एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। उन प्रीवियस वो भी उनके जो है वो जो है सारी जर्नी दिखानी चाहिए, ताकि लोगों में जो है अवेयरनेस आए कि ये चीज़ें अब हो रही हैं स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में हो रही हैं। तो मेरे लिए ये छोटे-छोटे चैलेंजेस थे और वो मेरे लिए, मुझे लगता है शायद मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमारी जो हेड हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और उन्होंने टीम अच्छी बनाई हुई थी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हुआ था। तो और हमने कहा था कि हमें काम करना है, अगर जो नहीं करना चाह रहा हम उनको फ़ोर्सफुली नहीं करेंगे। जब तक वो खुद नहीं आएँगे हम उनको फ़ोर्स नहीं करेंगे। तो ये बस छोटे-छोटे चैलेंजेस थे। बाकी अगर आप कहते हैं ना देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वो वाला सीन है। जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी, मैं मैम सुमैया की बात से इत्फाक करती हूँ। मैं जब मई में मैंने जब ये स्कूल ज्वाइन किया, मिल्लत गर्ल्स हाई स्कूल, तो यहाँ पे मेरी जो टीम थी वो प्रॉपर एक टीम नहीं थी यहाँ पे स्टीम के लिए। तो लोगों का मोराल लेवल जो है वो काफ़ी डाउन था, और लोग कह लें कि शेटर्ड थे, कि मतलब उनको प्रॉपरली एक डायरेक्शन नहीं मिली थी। तो मैंने सबसे पहले जो मुझे चैलेंज आया वो यही था कि मैंने कहा कि ये टीम का भी इन्होंने जस्ट 6 एक्टिविटी अपलोड की है, अभी ये इतनी इतने नीचे क्यों है, तो क्या वजह है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि पहले मैंने एक टीम बनानी है। फिर मैंने वहाँ पे जो मेरे साइंस टीचर्स थे, मेरे आर्ट्स टीचर्स थे, मैंने जो जिन जिन लोगों में एबिलिटी देखी, और मेरे वहाँ पे जो मेरी पहले टीचर फोकल पर्सन थी, मैंने उनको बुलाया। फिर मैंने उनको कहा कि जैसे अभी मैम सुमैया ने बताया कि हमारा गोल है कि हमने इसको अचीव करना है, इसमें आपका ऑनर है, इसमें मेरा ऑनर है, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का ऑनर है। फिर वही बात कि मैंने उन्हें मोटिवेट किया, मैंने प्रॉपर एक टीम बनाई। फिर मैं उनसे प्रॉपरली इन टच हुई, उनको मैंने गाइडलाइन भी देनी, उनको मैंने चेक भी करना, और उनको मैंने फ्री पीरियड्स में उनको बुला के, ये नहीं कि उनके एकेडमिक डिस्टर्ब हो, मैंने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना। कि जैसा कि मैडम बता रहे हैं कि वो एकदम से ये हो गया कि वो मतलब मुझे लगता था कि एक चैलेंज है, लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को देखा। मैंने उनके फ्री पीरियड्स में मैंने उनका टाइम टेबल मंगवाया, मैंने उनके फ्री पीरियड्स में उनको इन बोर्ड लिया, उनके साथ मीटिंग कंडक्ट की, और फिर मैंने प्रॉपर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की मैंने मिस सोबिया को फोकल पर्सन बनाया। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मेरी फोकल पर्सन है, ये आपकी टीम है, आपने इनसे काम लेना है। फिर मैं प्रॉपर उनके साथ इन टच रही, और यकीन करें कि हम 6 से हम 15 हमने पूरे किए, हमने पूरा फर्स्ट लेवल पूरा किया, स्टार जर्नी पूरा किया, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने सबसे पहले इसको अचीव किया। तो इसके पीछे वही था कि मैंने कहा था कि ये गोल है, ये हमारा विजन, इसको रखते हुए आपने इस गोल को अचीव करना है। तो जब हम किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं तो वो फिर उसको करते हैं, और उसके लिए आपकी टीम का मोटिवेशन लेवल जो है वो बुलंद होना चाहिए। अभी एक यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि हाउ टू मोटिवेट टीचर्स। तो हम टीचर्स को जिस तरह बाकी कामों के लिए मोटिवेट करते हैं कि उनके रिजल्ट्स हैं, और हमारी हायर अथॉरिटीज भी इसमें हमारा बड़ा साथ दे रही हैं। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अभी स्टीम का एग्जीबिशन रखी हुई थी, एज अ डीयू एलिमेंट्री मैंने उसको टेकअप किया था। उस एग्जीबिशन में हमने पिक्टोरियल व्यूज लिए, फिर हमने उसको एफबी के ऊपर अपलोड किया, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि इसको सोशल होना चाहिए, कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये हो रहा है। तो हमने प्रॉपर उसका जो है वो प्रिंट मीडिया जो है उसकी कवरेज भी दी, और उसके ऊपर हमने, और फिर बाद में हमने सर्टिफिकेशंस भी की। तो अपने स्कूल भी मैं अपने टीचर्स को प्रॉपर सर्टिफिकेट देती हूँ। जैसे ही हम कोई चीज़ अचीव करते हैं, मैं अपने टीचर्स को बाकायदा बाय नेम उनसे मैं कहती हूँ कि ये आपकी फाइल बन रही है, और वाकई उनकी परफॉर्मेंस फाइल बन रही होती है। और मैं कहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, यानी कि अगर कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिसिएशन मिले, अगर आप उसको कहें कि वाकई आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, कीप इट अप, तो वो एक नेचर है इंसान की कि इंसान उस काम को और अच्छा करता है। तो बजाय इसके कि आप प्रेशराइज करें, आप उनको बड़ा जो है ना अपने साथ लेकर चलें, और उनको ऑनर दें, उनको बताएं कि आपने काम किया है, उनको उनके बारे में लोगों को बताएं, उनको अप्रिशिएट करें। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके अंदर जिसकी भी जो भी बंदा कोई इस तरह से अचीव करता है, हम उसके अंदर उसको अप्रिशिएट करते हैं, बाकी लोग भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। और वहां पे हम बड़ा इस चीज को मोटिवेशनल लेवल पे हम लेके चल रहे हैं। तो ये जो चैलेंज था इसको मैंने इस तरह से अचीव किया कि मैंने प्रॉपर अपनी टीम बनाई, उनका लीडर बनाया, लीडर के साथ मैं खुद इन टच रही, टीम के साथ मैं इन टच रही, फिर मैंने उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। ये आपने मैक्रो और माइक्रो कॉन्सेप्ट सुना होगा, कि आपने खुद से ही रिसोर्सेज को जनरेट करना होता है। तो आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, फिर आप उनको टाइम दें कि वो अपना सिलेबस भी कवर करवाएं, अपनी क्लासेस को भी लेके चलें। फिर हमने एक और काम किया इसमें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने अपना काम अपने बाकी टीचर्स को भी असाइन किया। हमने हर टीचर को एक एक एक्टिविटी डिवाइड कर दी, फिर हमने उनसे जैसे एक सारा डिवाइड किया, फिर उनसे कलेक्ट किया, फिर अपलोड किया, फिर हमने उसका जो है वो रिजल्ट लिया। तो ये सारी चीजें थी। अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंजेस तो आए थे, लेकिन जब हम ठान लेते हैं कि हमने कोई काम करना है, तो फिर जैसा कि अभी मैम सुमैया ने कहा कि आपने ठान लिया तो फिर आपने कर लिया, और जब आपने कर लिया, आपको जब मोटिव यहाँ से अप्रिसिएशन मिली, तो फिर आपका दिल करता है कि आप काम और करें। और यही तरीका आप अपने टीचर्स के साथ भी रखें, आप अपने टीचर्स को मोटिवेट करें, उनको शाबाश दें, उनको पुशअप करें। वो काम करते हैं, वो हमारी टीम होते हैं, और उन्हीं की वजह से हम लोग जो हैं वो आगे जाते हैं। कि टीम के बगैर तो हम काम नहीं कर सकते ना। तो टीम का आपके साथ होना और आपका टीम के साथ होना, आप दोनों के दरमियान में कोई
जो है वो ब्रेकअप ना हो, मीन्स कि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो और आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो, आपकी तरफ से उनको सपोर्ट हो, उनकी तरफ से आपको फीड प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले, तो यही कामयाबी का राज होता है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं इसमें एक बात ऐड करूंगी कि जब हमने स्टीम ओरिएंटेशन की क्लास ली, सबसे पहला सेशन अटेंड किया, तो उसी वक्त ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि ये काम टीम के बगैर तो नामुमकिन है। टीम का होना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस इसमें यही सबसे पहले आए कि जो भी टीम आपकी बने वो आपको किस तरह से आप उसको लेकर चल रहे हैं। अगर वो टीम मोटिवेटेड नहीं है, उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, तो वो आपके साथ हेल्पफुल नहीं हो सकती है। तो उसको, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कम्युनिकेशन गैप टीचर हब की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, टीचर हब जब हम स्टीम के लेवल्स पर कर रहे हैं, तो उन टीचर हब्स को हम टीचर को मोटिवेट करने में भी, उससे डिस्कस करने में, उसके एक्टिविटीज को डिस्कस करने के लिए, उससे अपने आइडियाज लेने के लिए हम टीचर हब का बहुत इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। कि अगर हम किसी भी चीज़ के मेथड्स के ऑफ टीचिंग को वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम टीचर्स के साथ और भी उनके जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जिस तरह से उनको एक्टिविटी करवाने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको साथ साथ डिस्कस करें। इफेक्टिव यूज ऑफ टीचर हब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके चैलेंजेस को ओवरकम करने में। बिल्कुल मिस जरीना, आप ठीक कह रही हैं कि ये जो ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद है फीचर, उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम जैसे बात करते हैं और जब हम आप लोग को बताते हैं कि इसकी क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है टीचर हब की पर्टिकुलर फीचर की या एक्टिविटी की, वो हम यही कहते हैं कि जो है टीचर्स पेडागोजिकल इश्यूज जो है डिस्कस करें। पर हम ये भी मेंशन करते हैं कि मैनेजमेंट के लिहाज से भी जो है ज़रूर चीज़ें डिस्कस की जाए। एंड इसके अंदर जो है ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि डेफिनेटली हर स्कूल का इस तरह से कल्चर बिल्ड नहीं हुआ हुआ कि वो स्ट्रीम को इजीली अडॉप्ट कर पाए। और वहाँ पे यही होता है कि फिर एक टीचर जो है स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एंड आई थिंक कि मिस सुमैया जिस तरह से बता रही हैं, आई थिंक कि कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसके अंदर अगर जो है फोकल पर्सन इंकरेज करें अपने स्कूल को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो उसको जो है इट वुड क्रिएट, वो फिर वही कि वो competitiveness के अंदर एंड जस्ट टू बी द बेस्ट इस एजेंडा के साथ जो है टीचर्स कैन वो खुद वो एक ये फोकल पर्सन ये एक तरीका निकाल सकते हैं बाकी टीचर्स को मोटिवेट करने का। बिकॉज ऑब्वियसली जब कंपटीशन होता है तो सारे टीचर्स, सारे क्लासेस, सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड उसके जरिए जो है एक अवेयरनेस फैल जाती है। एंड ऑब्वियसली जब वो कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स, तो वो देखना शुरू करते हैं, लाइक उनको रियलाइज होता है कि एक्चुअली इस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस है। सो लाइक आई थिंक कि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, आई थिंक बट लाइक मैं यही कंटिन्यू करूंगी कि ये इम्पोर्टेंट है कि एक वही कि जो है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर फीचर्स हैं उनको देखा जाए और यूटिलाइज किया जाए कि किस तरीके से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। मैं एंड हम एंड एक यस, पॉइंट फिर जो ऐड जी 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 कंटिन्यू करिए बिल्कुल। आप। अब मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। एक बड़ा अहम पॉइंट है जो मेरे ख्याल में जिससे शुरुआत होती है। आपको ये देखना जरूरी है, या जो हेड है हमारी वो कभी कभी बस नाम दे देती हैं कि ये फोकल पर्सन है, लेकिन आप पहले ये देखें कि हेड को भी चाहिए कि वो विलिंग है कि नहीं है। अगर वो विलिंग नहीं है तो आप उसको ना बनाएं। तब मेन थिंग हमारे यहाँ थोड़ा सा है, बस इसको बना दिया, बस इसको लगा दो, इसको बिजी कर दो, इस तरीके से। तो पहले तो आप फोकल पर्सन, आप एक ऐसे इंसान को बनाए जिसमें ये तो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए सबसे, क्योंकि लोगों से आपको काम निकलवाना है। तो ये बहुत मेन चीज है। और कभी भी किसी को फोर्सफुली ना बनाए। अगर जितने मुझे अभी टीचर सुन रहे हैं, अगर आप को जबरदस्ती बनाया गया है तो काइंडली आप चेंज हो जाए, मैं जरूर कहूंगी। क्योंकि देखिए जब मैंने एक साल पूरा दिया तो मुझे लगा कि अब शायद किसी और को बनना चाहिए। मेरी कुछ पर्सनल रीजंस कुछ ऐसे आ गए, मेरे कुछ क्वालिटी ऑफ वर्क भी कम हो रहा था या कुछ और चीजें मेरी थी,
तो मैंने चेंज कर दिया। अब ये नहीं कि मैं कोई चुप करके बैठ गई हूँ, मैं उस टीचर के साथ जो अब न्यू हमारी फोकल पर्सन है, हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। और इससे ये भी फायदा हुआ कि वो जो टीचर अब इतनी पहले इतनी एक्टिव नहीं थी, अब वो इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। सपोर्ट मेरी है, तो इसे भी आप जो है ना आगे कर सकते हैं। तो आपने अपनी मर्जी के साथ बनना है फोकल पर्सन। जब आप अपनी मर्जी के साथ बनेंगे तो आप जरूर फिर तो आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आपको हेड टीचर चेक एंड बैलेंस रखे ना रखे, आप काम करेंगी। बिल्कुल 100%। मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एंड ये मिस सुमैया का खुद का एक्सपीरियंस है कि फॉरेन से जो है स्टीम प्रोग्राम या फिर कोई और जो है स्कूल के अंदर चेंज आएगा नहीं, वो टाइम लगता है। एंड इवेंचुअली इसीलिए हमने भी अपना मीटिंग जो है। प्रोग्राम है वो लेवल्स में बांटा हुआ है अच्छा, कि इट टेक्स अ टाइम, इट टेक्स अ वाइल तो वो कि नहीं जो है हो सकता मुझसे ये काम ना, हाथ कटते हैं। सॉरी। मिस सोफिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? नो। ओके, आई थिंक ये गलती से म्यूट हो गया। अस्सलाम बट वालेकुम मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, आपके कोलीग्स वगैरह होते हैं, तो जी उनको भी जी। साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे मैं अपने स्कूल में गर्ल बॉयज स्कूल में हूँ, तो मैं बीइंग गर्ल मुझे ये जिम्मेदारी दी जाती है कि ये दे दें, और उसके साथ ही मुझे 7-8 लेक्चर भी दे दिए जाते हैं कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो मैं बस ये है कि साइंस पढ़ाती हूँ अपने स्कूल में। सारे तकरीबन साइंस के ही लेक्चर्स होते हैं मेरे स्कूल में ना, मुझे जो दिए गए हैं। तो उसके साथ मैं स्टेम का काम भी करना होता है। तो ज़रा मुश्किल हो जाता है अगर मैं किसी बच्चे को बुलाती हूँ कि आए आपने पार्टिसिपेट करना है, तो टीचर्स जो है ना वो बच्चों के सामने ही कह देते हैं कि नहीं जाना, ये मिस तो ऐसे ही करते हैं, ये इस तरह से। अब थोड़ा बहुत जो है ना टीचर्स को के अंदर उन्होंने एब्जॉर्ब करना शुरू किया है कि हाँ ये भी काम हो रहा है, ये भी करा रहे हैं, ये भी करा रहे हैं। अब जाके वो थोड़ी बहुत जो है ना वो कॉपरेशन स्टार्ट हुई है। और प्रिंसिपल का रोल ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो टीचर्स को इस तरह से जिम्मेदारी उन्हें सबकी दे दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। कि ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट ही वहीं से होती है कि अक्सर प्रिंसिपल जिम्मेदारी दे देते हैं टीचर्स को, लेकिन फिर बाद में चेक एंड बैलेंस टीचर्स का ये वो उसको देखना ज़रा उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। टीचर्स आपस में ही नहीं कोऑपरेट करते। मैं जी। यहाँ पे हेरा एक अपने स्कूल की बहुत, वालेकुम मैम। बल्कि डिस्ट्रिक्ट की, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे एक शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि देखें ये स्कूल और फिर एचएम, और एचएम से निकल कर जाहिर है हमारे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन भी हैं। अभी हमारे पास इस साल कराची सेंट्रल में जो स्कीम ऑफ स्टडीज आई है, उन्होंने साइंस में, मैथ्स में स्टीम को एक साइड में जो है ना बाकायदा टैग कर दिया है, लिख दिया है कि इस तरह से यहाँ पे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस जगह पर स्टीम एक्टिविटी होनी है। तो ये चीज मुझे इस दफा बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये पिछले साल हमारे पास स्कीम में नहीं था। लेकिन जब हमें अब हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ये कहता है कि स्टीम जो है वो आपकी टीचिंग में अब मस्ट है, यानी आपने उसके बगैर टीचिंग नहीं करनी है। और हमारे लेसन प्लान में स्टीम है, हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज में स्टीम है, तो कोई भी टीचर उससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक एकेडमिक्स का हिस्सा बना दिया गया है। अगर हम देखें कि हमारा कल्चर, तो वो कल्चर, अगर मैं कहूँगी कि कोई स्कूल जो स्टीम जर्नी में उससे रजिस्टर भी नहीं होगा ना, तो वो स्टीम पे काम कर रहा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है उसने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उसने वहां पर जो स्कीम ऑफ स्टडीज थी वहीं पर जो है स्टीम को मेंशन कर दिया कि यहाँ पर इस चैप्टर के साथ इधर इधर जाकर आपको स्टीम को लिंक करना है, उसकी एक्टिविटी करानी है, या यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मैं कहती हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है सभी टीचर्स पे, कि सबको ही उसका उसकी अहमियत समझ में आ गई कि अब ये हमारी टीचिंग का पार्ट हो गई है, अब ये हमारे एकेडमिक्स का हिस्सा हो गया है, और अब हम इससे इसी को लेके हमें आगे चलना है। तो वो बर्डनाइज भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको ऊपर से डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी अब ये वाली चीज हो गई है कि ये बहुत अहम है। स्कूल में फोकल पर्सन कह रहा है या प्रिंसिपल कह रहा है, तो उस हद तक नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट में हमारी स्कीम में ये चीज शामिल हो गई है। नहीं, हाँ, ये बिल्कुल ऐसे हुआ है। एंड ये और भी डिस्ट्रिक्ट्स ने इस तरीके से किया है अपनी स्कीम ऑफ स्टडीज के अंदर, जो स्टीम को शामिल किया है, स्टीम की असेसमेंट बनाई है जो उनके वो फाइनल टर्म्स में जो है इंक्लूड होगी। उसके अलावा वो जो है बल्कि स्टीम का अलहदा पीरियड दे देना, और स्टीम के जो स्कूल में फोकल पर्सन है उनके लिए जो है बल्कि उनको जो है उनके सब्जेक्ट्स जो टोटल वो पीरियड्स दे रहे हैं उसको कम कर देना। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं
कि स्ट्रीम की टीचर्स भी सपोर्ट में आए, उनको भी सपोर्ट मिले। और जब ऑब्वियसली नॉर्मल रेगुलर एवरीडे एकेडमिक्स का जो है पार्ट बन जाएगा स्ट्रीम, तो फिर जो है हमारे लिए एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं होगी। बिकॉज अगर हम जो है बाहर के ममालिक या फिर इवन अपने नेबरिंग ममालिक को देखें, वहाँ पे जो है जहाँ पे गवर्नमेंट खुद से जो है ये इनिशिएटिव ले रही है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंटेशन क्लासेस के अंदर हो, तो जो है वो फिर वहाँ पे जो है लाइक वो मतलब कि आम बात है, ये कोई नई अनोखी चीज नहीं है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होंगी और बच्चों को जो है क्लास में लेक्चर के अलावा किसी तरीके से भी कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड आई जी थिंक जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं पॉलिसी यूनिट, और जिस तरीके से टीचर्स भी अपने करियर के अंदर आगे बढ़ते जा रही हैं, तो हम आपको चाहेंगे कि आप अपने जितने भी एक्सपीरियंस है उसको आगे बाकी टीचर्स के साथ इस प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर और दीगर आप प्लेटफॉर्म्स में आपकी दीगर जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर आप ये डिस्कस करें, ये शेयर करें बातें उनके साथ। Because like the only way forward is through advocacy and through awareness, जो हमारे इस टीम के प्लेटफॉर्म के जरिए और बाकी आपके ओन पर्सनल प्रोफेशनल इंटरवेंशंस के थ्रू जो है ये आगे बढ़ सकता है। तो इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी। जब मैं बीएड कर रही थी 2017-18 में सखर आईबी यूनिवर्सिटी से, तो जी उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम स्ट्रीम का सुना था। और हमारी थी मैम उन्नेजा अलवी, वो उन्होंने हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल बताया था। तो उसके बाद बिल्कुल खामोशी, क्योंकि उसके बाद मैंने जो टीचिंग प्रोफेशन है वो अभी 3-4 साल पहले ज्वाइन किया है। तो मुझे अंदाजा नहीं था इतने सालों बाद ये चीज इतनी कॉमन हो जाएगी। उसके बीच में मैंने कभी भी ये नाम एज सच हमारे स्कूल्स में या मैंने प्राइवेट जॉब की वहां मैंने नहीं सुना। लेकिन अब ये इतना हो गया है कि अब गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, मतलब मुझे लगता है, और इवन कल हमारे स्कूल्स में एक हैंड्स एनजीओस के कुछ मेंबर्स आए हुए थे, तो हम उनको अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे थे। तो उन्होंने डायरेक्ट ऐसे बोला कि अच्छा स्टीम में ये है। तो लाइक अब स्टीम जो है ना वो एक ऐसी बात हो गई है कि ये एक हमारे सब में एक कॉमन चीज है। और हम सब जैसे उसी पे काम करें, चाहे वो एनजीओ हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो ये बहुत चीज अब आम हो गई। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब जो स्कूल्स रजिस्टर्ड नहीं है वो भी इस चीज की अहमियत जान लेंगे। और एक चीज जो मैंने महसूस की, आई डोंट नो बाकियों ने महसूस की या नहीं की, जो इस बार स्ट्रीम मुकाबलों में जो टॉपिक्स रखे गए थे, रखे गए हैं बल्कि, वो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो उन एरियाज के लिए खास कर थे जो इंटीरियर सिंध में, स्पेशल गांव देहात में जो हमारे स्कूल्स हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई उन बच्चों का काम देखकर। मुझे लगा कि हमसे भी ज्यादा अच्छा काम वो बच्चे कर रहे थे। उनकी बिल्डिंग्स अच्छी नहीं थी इतनी स्कूल्स की, लेकिन उनका वो जो काम था वो जबरदस्त था। तो ये स्ट्रीम मुकाबला भी बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू वो स्कूल्स जो चलो स्ट्रीम स्कूल जेन्युइन को इतनी समझ नहीं आ रही, वो नहीं अचीव कर पा रहे, लेकिन इस चीज में वो ज्यादा इन हो रहे हैं। देखिए, हेलो। मैं इसमें जी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी मैम। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के अंदर बड़ी एबिलिटीज होती हैं, ये हम लोगों ने निकालनी होती हैं। कोई सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो बच्चों के अंदर की एबिलिटीज आती हैं। तो आप इन इजी वर्ड्स के आप कह लें कि ये जो स्ट्रीम है, ये बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर ला रहा है। बच्चों को ये वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि बच्चों के अंदर की जो एबिलिटीज है वो दाब ना जाए। तो उसके लिए इन्वायरमेंट का होना जरूरी नहीं है। आप कम रिसोर्स में भी इन चीजों को बच्चों से करवा सकते हैं। और इसका मकसद भी दरअसल यही है कि आप कम रिसोर्सेज में किस तरह से नई नई इजादात लेके आ सकते हैं, किस तरह से नई नई चीजें लेके आ सकते हैं। एक ये, दूसरा ये कि अभी एक टीचर कह रहे थे, ये फोकल पर्सन कह रही थी कि जी हम पे बर्डन है। देखें, जब आप फील्ड में आते हैं, जब आप काम करते हैं, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपने ज्यादा से ज्यादा काम करना है। पढ़ाना तो आपकी जिम्मेदारी है, वो तो आपकी पीईआरस पे आएगा, वो तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपको कहा हुआ है। तो ये एक अरसा दराज से को करिकुलर एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट है कि खेल, बच्चों के इल्मी अदबी मुकाबला जात, और ये स्टीम भी उसके अंदर एक कह लेंगे एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जिसका इस दौर में समझें कि ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है। ये इस दौर का तकाजा है। देखें ना कैसे स्पीडीली टाइम जो है वो आगे जा रहा है, और कैसे हमारे बच्चों को बाकी ममालिक में आप देखें। तो मैं तो कहती हूँ कि हम लकी हैं कि स्टीम जो हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हम जब फॉरेन कंट्रीज में ये बात करते हैं, वहां पे हम ये अपनी एक्टिविटीज शेयर करते हैं या अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, कि वो कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में ये हो रहा है, इज इट?
तो ये देखें, ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे बच्चों को भी ये चीज़ें, ये अवेलेबिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो इसके लिए हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के साथ भी। हम अपने घर से भी इसको ले सकते हैं आइडियाज़, और ये सारा हम कर सकते हैं। ये कोई ऐसा टास्क नहीं है, बस इंटरेस्ट लेवल जो है वो डेवलप करना है सारी बात। जब आपका इंटरेस्ट लेवल टीचर का डेवलप हो जाता है, फोकल पर्सन का हो जाता है, आपकी टीम का हो जाता है, तो फिर आप आउटपुट देते हैं। फिर आपको चैलेंजेस, हर्डल्स, आपके जितने भी ऑब्स्ट्रैकल्स हैं, आप उनको जो है ना वो फेस कर सकते हैं। तो बाकी ये जो हमारी टीम चैनल है, जो आज ये जो हमारी चल रही है अभी स्ट्रीम की मीटिंग, ये भी इसी का ही एक हिस्सा है कि हमारे सामने चीजें आए, हम उन चीजों को एक्सप्लोर करें, इनको इनके अंदर इसके बेटरमेंट लेकर आए। तो ये एक बड़ा अच्छा आज का सेशन रहा है, और मैं समझती हूँ कि इससे आप लोगों की बहुत सी क्यूरीज भी दूर होंगी। आपके जहन, आप लोगों ने थिंकिंग की होगी, तो आपके जहन में आइडियाज आए होंगे। अगर आप यहाँ पे बयान नहीं भी कर पा रहे, तो यहाँ पे टाइम की कमी की वजह से, तो फिर भी आप लोगों के पास एक कलेक्शन होगी होगी आइडियाज की, क्योंकि जब ज्यादा ब्रेन मिलते हैं तो एक अच्छी चीज बनती है। तो थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह हमने बात की कि स्टीम का प्रोग्राम नो डाउट बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल है, स्टूडेंट के लेवल पर, टीचर के लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर, हर तरह से हमें इसके फायदे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को एड्रेस करना भी बाकी है। जैसे हमारा करिकुलम है, करिकुलम में भी एक्टिविटीज टीम की तरफ से ऐड हुई हैं, साइंस की, मैथ्स की बुक में। लेकिन हमें करिकुलम की डेप्थ और लेंथ पर भी फोकस करना है कि क्या ये पूरा साल में इस डेप्थ को और लेंथ को कवर किया जा सकता है। अगर करिकुलम बहुत लेंथी है और हम उसको एक्टिविटी के ज़रिए से कराने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो एक टीचर उसके पास इतना टाइम होगा कि वो सारा इस तरह से करिकुलम लेके चल सके एक्टिविटी बेस्ड, या फिर बहुत कम किसी क्लास को बीच में एंगेज किया जाए। अगर हम इसको पूरा इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं प्रोग्राम को, तो हमें करिकुलम की लेंथ और डेप्थ दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा। Yes, और ma'am. I also want to speak something. है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर तो नो डाउट बहुत माशाल्लाह से ग्रेट हेल्प है। जहाँ जहाँ हेल्प है एडमिनिस्ट्रेशन की और पॉजिटिव सपोर्ट है, वही स्कूल में तो समझती हूँ कि आगे निकले हैं। लेकिन जी कुछ एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन जी लिमिटेड हो जाती है, जहाँ स्टाफ की कमी है, वो अब टीचर के पीरियड कैसे कम कर सकती है। वो तो हेड टीचर को पता है कि अगर मैं क्लास तो नहीं खाली छोड़ सकते, तो इन्हीं टाइम में इसी टाइम टेबल के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको अपने वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करना पड़ता है। तो जी एक स्टाफ की शॉर्टेज को भी एड्रेस किया जाए और करिकुलम को भी एक दफा दोबारा देखा जाए। जी थैंक यू जी मिस नाज। आई बिल्कुल थिंक वी बिल्कुल। हैव अ क्वेश्चन। मैम आप प्लीज अपना नाम बता दें, फिर आपका जो सवाल है आप पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वेलकम सलाम। मैम मैं सोबिया मुनीर, गवर्नमेंट मिल्लत गर्ल्स हाई स्कूल गोजरा से। जी जी मैम, सोफिया। जी मैम मैंने सारी डिस्कशन जो है वो ऑनरेबल हेड्स की एंड टीचर्स की जो है वो सुनी है। इसमें बहुत ही यूज़फुल जो है वो स्टीम प्रोग्राम है। और इसमें जो मेन बात है, क्योंकि मैंने साइकिल 1 कंडक्ट करवाया, साइकिल 2 जो है वो करवाया। फर्स्ट साइकिल में हमें नो डाउट थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्योंकि चीज़ें हमारे लिए नई थी। लेकिन जैसे ही हम साइकिल 2 में एंटर किए, तो एक बच्चों में भी जो है वो लेवल अप हो चुका था, और जो है वो टीचर्स का भी जो एक इंटरेस्ट था वो डेवलप हो चुका था। तो इंशाल्लाह ये जैसे ही साइकिल 3 जो है वो स्टार्ट, जैसे ही एक चीज़ नई आती है, ज़ाहिर-सी बात है उसको इन होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। और नो डाउट टीचर्स के हवाले से भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी रियल है कि टीचर्स का जो है बर्डन है, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अपने जो बाकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको भी निभाना है और इसको भी साथ-साथ लेके चलना है। लेकिन ये तब ईज़ी हो जाता है जब टीचर का पर्सनल इंटरेस्ट है, वो इसको ज़िम्मेदारी ना समझे कि जी ये मुझे जो है वो ज़िम्मेदारी असाइन की गई है, तो वो इसको अपने लिए एक चीज़ समझे कि मैं इससे क्या सीख रहा हूँ। बीइंग अ टीचर मेरी सर्विस जो है वो 16 इयर्स कम से कम हो चुकी है।
लेकिन मैं एज अ टीचर आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें से बहुत कुछ सीखा, कि बच्चों ने तो सीखा ही सीखा मेरे साथ, लेकिन जो मेरा क्लब था, मेरे उन बच्चों की जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बाकी बच्चों की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुआ, जिसको देख के बाकी बच्चे जो है वो मोटिवेट हुए। और बीइंग अ टीचर मैंने इसको एक पर्सनल लिया, मैंने ये नहीं समझा कि जी ये मुझे कुछ किसी ने ज़िम्मेदारी दी है। बिकॉज़ ज़िम्मेदारी अगर आप समझ के करेंगे कि जी आप, वो तो ज़ाहिर-सी बात है आप एक बोझ समझेंगे उसको कि जी ये मेरे ऊपर बोझ है। और बीइंग अ साइंस टीचर जो है, साइंस टीचर्स का एटीट्यूड जो होता है ना, वो शुरू से ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर होता है। सिर्फ़ उसको थोड़ा-सा चूँकि गैप आया रहा, लेक्चर मेथड पर हम रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है हम में भी थोड़ा-सा चेंज आने में टाइम लगा। तो जिसकी वजह से फर्स्ट साइकिल में मैंने बहुत जल्दी उसको किया, बट सेकंड साइकिल तो सिंगल हैंडेडली आप इसको जो है वो देखेंगे कि सिंगल हैंडेडली जो है वो मैंने इसको लेके चली, और मैंने समझा इसको एज अ चैलेंज कि जो है वो मैंने इसको कैसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा साथ दिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी टीम इतनी ग्रूम हो चुकी थी बच्चों की कि वहाँ मुझे कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती थी। तो इसलिए जो स्कूल्स भी थोड़ा-सा पीछे हैं, तो वो परेशान मतलब मैं एज़ अ टीचर कह रही हूँ कि वाक़ई अगर आप अपने अंदर एक स्टीम के लिए एक ज़िम्मेदारी ना समझें इसको इंटरेस्ट लें इसमें, कि और बीइंग अ टीचर बहुत सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाती थी। लेकिन जब मैं उन्हीं टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेती थी और क्लास में एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ करके उनको पढ़ा देती थी। मतलब इस तरह से मेरा जो मैं मैथ्स टीचर हूँ, तो फिज़िक्स भी पढ़ाती हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ। तो यानी कि तीनों चीज़ों में मैंने सिलेक्ट कर लेती थी कि ये टॉपिक आज मैंने जो है वो क्लास में जो है वो पढ़ाना है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले मैं घर से एक्टिविटी को डिज़ाइन करती थी। जो रिक्वायरमेंट होती थी इन चीज़ों की, वो मैं पूरा करके लेके जाती थी, जो-जो भी मुझे चाहिए होता था। और क्लास में फिर कुछ बच्चों को लेके तो जो है वो एक्टिविटी, यानी कि मीन के इन शॉर्ट, टाइम बहुत आपके पास भी शॉर्ट है। इन शॉर्ट कि टीचर इसको ज़िम्मेदारी ना समझे कि ये ज़िम्मेदारी है। इसमें इंटरेस्ट लें, तो फिर बिल्कुल ये बहुत ईज़ी हो बिल्कुल जाता थैंक यू मिस सोबिया। हम लास्ट क्वेश्चन आपके बिल्कुल वेरी वेरी वैलिड इंसाइट्स जो आपने शेयर किए हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किए विद अदर टीचर्स। सो हम मिस फहमीदा का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, वी आर रियली सॉरी। ड्यूरिंग डिस्कशन आप लोगों के हाथ भी खड़े रेस थे और हम उस तरह जो है आपसे आपके सवालात नहीं ले सके। सो बस शॉर्टली हम हेलो। आपको सवालात ले लेते हैं एंड देन वील कंक्लूड दिस सेशन। जी मिस फहमीदा आप बोलें प्लीज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं फहमीदा बात कर रही हूँ तालीमगाह स्कूल से, कराची साउथ। अच्छा, हम अभी लेवल 2 पे हैं, अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है। तो मुझे अब अभी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं, बट इंशाल्लाह आई विल लर्न फ्रॉम यू एंड फ्रॉम अदर्स रिसोर्सेज एज वेल। और वेबसाइट पे भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मुझे जो अभी बेसिक जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो ये कर रही है कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने बुक से नहीं ले सकते, जो हमारी जो है लेक्चर बेस्ड नहीं है, मतलब हमारे करिकुलम में नहीं है, जैसे बोर्ड बनाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब, उनके लिए हम टाइम कैसे निकालेंगे? और जो कि बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायरिंग है आई गेस। और हमें यही होता है कि हमें इतने टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और अकेले फोकल पर्सन से ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो ये कर पाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, और किस तरह से हम बैलेंस करें? कितना टाइम आइडियली या प्रैक्टिकली कितना टाइम हम इसको दे सकते हैं? क्या हम इसको शेड्यूल कर लें कि हम एक हफ्ते में 3 क्लासेस इस टीम को दे सकते हैं? जो भी सीनियर्स हैं और जो भी माशाल्लाह से आगे लेवल्स तक पहुंच चुके हैं, उनमें से, या आप प्लीज सजेस्ट करें कि इसको मैं किस तरह से शेड्यूल करूं कि दोनों चीजें मेरी जो है उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों चीजें बैलेंस करके मैं चल सकूं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए टीम का होना ज़रूरी है। आप पहले एक तो टीचर्स की टीम बनाएं। दूसरी टीम जो इम्पोर्टेंट है वो स्टूडेंट की टीम है। स्टूडेंट्स की टीम बनाएं, ऐसे स्टूडेंट्स पिकअप करें जो एक्टिव हैं, जिन्हें खुद से आगे बढ़ के कुछ करने की एगर है जिनके अंदर ना, उनको लें आप, कुछ टीचर्स को लें। फिर आप काम डिवाइड कर दें, कुछ टीचर्स में, कुछ बच्चों में। रिसोर्सेज कलेक्ट करना,
वो भी जिसने जो एक्टिविटी प्लान करनी है उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से अब आप हफ्ते में एक एक्टिविटी, एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक सफीर सेशन, ऐसे अपनी टीम के मेंबर्स को किसी को एक दो मेंबर्स की आप ये ड्यूटी असाइन कर दें कि वो सफीर सेशन पे काम करेंगे, दो की आप इस तरह से कर दें कि आप डेमोन्स्ट्रेशन पे काम करेंगे, दो की आप इस तरह से ड्यूटी असाइन कर दें कि आप एक्टिविटी देखेंगे। फिर टीचर हब तो जब सब इकट्ठे बैठेंगे तो वो हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे आपको खुद से बताएंगे जब आप बच्चों का एक ग्रुप बना देंगे कि नेक्स्ट डे हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसको हम कैसे करें। तो आप पहले से अनाउंस कर दें कि नेक्स्ट वीक ना हम कोई शानदार सी एक्टिविटी करना चाहते हैं और टॉपिक ये होगा, तो हम क्या करें ऐसी एक्टिविटी जो इस टॉपिक से रिलेट हो। बच्चे खुद सर्च करके आपके पास भी लेकर आएंगे। तो ये 2 चीज़ें मुझे तो बहुत हेल्पफुल रही हैं कि एक टीचर्स की टीम और दूसरी एक बच्चों की टीम। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी सबसे पहले मिस फहमीदा, इंशाल्लाह एक दिन आप इसी तरीके से पैनल डिस्कशन का पार्ट बनेगी एज अ पैनलिस्ट। और आज जो आप कह रहे हैं कि आपको बहुत कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वन डे आप सबको गाइड करेंगी। दूसरी बात ये है कि देखें, जैसे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आपने बात की, तो इस बार स्टेम मुकाबलों में इन्होंने अच्छा खासा हमें टाइम दे दिया। तो आई थिंक उसको मैनेज करना मैं नहीं कहूँगी कि मुश्किल था या डिफिकल्ट है। लेकिन इस चीज को एक और देखें कि आपके स्कूल में आप ये एक टीम बना लें इस तरीके से कि जैसे स्टीम सफीर में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा, तो आप स्कूल में से ही बच्चों से पूछें कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। किसी के अगर फादर कलर्स का काम करते हैं तो आप उनको इनवाइट कर लें, तो स्कूल में से ही आपको मतलब स्टीम सफीर्स मिल जाएंगे। आपके स्कूल में अगर कोई मिस्त्री आया हुआ है तो आप उसको रिक्वेस्ट कर दें कि जी हम इस टॉपिक पे आपकी हेल्प चाहिए, तो वो आपको टाइम दे देंगे। तो और बाकी अगर आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से देख लें, अगर वीकली आप एक्टिविटीज करवाना चाह रहे हैं तो वीकली लेवल में एक आपको एक सजेशन दूंगी कि आप एक लेवल है ना उसमें जो 3-4 एक्टिविटीज हैं, उन तीनों चारों एक्टिविटीज की एक साथ प्लानिंग कर दें कि इसको मैंने पूरी वीक में कंप्लीट करना है। तो फिर आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जल्दी लेवल्स कंप्लीट हो जाएंगी। जी, और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि इसमें ऐसा है कि जैसे टीचर हब है, देखे ना, अब इसमें भी आपके टीचर्स आगे वो टेबल डिस्कशन करेंगे, वो जो भी इसमें इसी इसी स्ट्रीम के ऊपर ही जो है वो तमाम टीचर्स जो है वो डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो है जब आपने एक्टिविटीज आपने करनी है, पिक्चराइज करनी है अपलोड करने के लिए, तो उसके लिए भी आप अपने डिफरेंट टीचर्स को भी ये टास्क दे सकते हैं कि वो टीचर्स भी अपने अपने सिलेबस में से अपने अपने, ताकि जैसे आप कह रहे हैं ना कि करिकुलर एक्टिविटीज भी साथ साथ चले, तो ये आपने कनेक्शन इसका खुद से बिल्ड करना है। टाइम मैनेजमेंट करनी है, उसको आपने पूरा स्केड्यूल के साथ आपने करना है, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। कोई भी चीजें प्लानिंग के साथ की जाएं और उसके ऊपर टाइम को भी देखा जाए, कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज चाहिए हैं आपको, कौन से कंटेंट आपको चाहिए हैं, किस तरह से आपने डिवाइड किया, तो वो चीजें हो जाती हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होप सो आप करेंगे सारे, इंशाल्लाह ये जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप इनको अचीव करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, जी मैं जहाँ तक थैंक समझी हूँ तो यू इनका जी बेसिक ना आप अस्सलाम शॉर्टली शेयर वालेकुम करके मैम। देन वील मूव टू सरतीक। बिल्कुल सरतीक, हम आपके पास बस आ रहे हैं जी। मिस हाँ, रीना मैं आप बस ये कहना चाहूंगी कि ये स्टीम मुकाबलों की वजह से मुझे थोड़ा परेशान नजर आ रही हैं। तो स्टीम मुकाबलों का सेशन असल में हमारे पास मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमें करनी होती है स्टूडेंट्स की, कि हम चाहते हैं कि हमारे 6, 7, 8 के सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें। तो अगर स्टीम मुकाबलों की वजह से आपको परेशानी है तो आप उसमें अभी, क्योंकि हमारे पास 2 महीने का तकरीबन ड्यूरेशन था, तो आप उसमें बिल्कुल एक एक क्लास, 3 क्लासेस आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप वीकली अगर उसमें एक क्लास भी अगर फिक्स कर दें तो आपका स्टीम मुकाबलों की प्रिपरेशन आराम से हो सकती है। तो उसमें ये कि क्योंकि हमारी सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसमें, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई भी बच्चा रह ना जाए, तो उसके लिए अगर हम एक पीरियड फिक्स कर देंगे उनके कोऑर्डिनेशन के लिए और उनके आपस में डिस्कशन के लिए, तो फिर हम स्मूथली स्टीम मुकाबलों की अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी थैंक बिल्कुल, यू मिस मिस रीना। रीना जो है सही कह रही है कि एक्चुअली लाइक हमारे पास इस दफा तो स्पेस भी बहुत ज्यादा थी, जो लाइक अराउंड 2 months फॉर टू फॉर स्कूल्स टू प्रिपेयर द टॉपिक्स, द प्रोजेक्ट्स। सो एंड आई थिंक कि आई गेस कि इट्स लाइक कि इट्स आल्सो प्रैक्टिस, कि जैसे जैसे होता जाएगा उतना आपको फिर जो है समझ में आता जाएगा कि आप अपने रेगुलर एवरीडे के अंदर किस तरीके से करें, इसको 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 ऐड करें। एंड ऑब्वियसली हम लोग जो है टीचर्स की क्या कहते हैं कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। एंड हमारे जो टीचर्स जिन्होंने पिछले मुकाबले में पार्टिसिपेट किया है वो इस मुकाबले में
दे ऑल्सो रियलाइज कि जो है किस तरीके से हमने चेंज करने की कोशिश की है, उनके जो है फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस जो मुस्तकिल चलता रहता है, एंड वही ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही हम बेस्ट चीजें अचीव कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जो हम जो सोच रहे होते हैं वो करने में काफी चीजें डिफरेंट होती हैं। बट फॉर टुडे वी वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। हमारे पैनलिस्ट बहुत अमेजिंग थे, हम बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन रही। मैम Sorry, just 1 second, Hira. Sir Atik has had his hand up for quite a long time, so please just give him the floor for a few minutes. Sure thing. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सर। मैम, my name is Atiq Rahman from GS Tala, Khushab. मैम, I'm working on cycle 2. मेरी स्कूल जर्नी कंप्लीट हो गई है, स्टार जर्नी मैंने अपलोड कर दी है और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था। मैंने भी 2 टीम्स बनाई हुई हैं अपने स्कूल्स की। एक बच्चों की है, एक अपनी स्कूल की टीचर्स की। अपने बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, उसमें बच्चे मेरे साथ ऐड हैं और मैं उनको एक्टिविटीज़ बता देता हूँ और मैं डेली बेस एक्टिविटीज़ करवा रहा हूँ। ये कुछ मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स हैं वो मेरे से कंसर्न करते हैं कि सर आप बड़ा जल्दी स्पीडली काम कर रहे हैं, इसकी कोई रीज़न बता दें। तो मैं उनको यही कह देता हूँ कि कोई रीज़न नहीं है, जस्ट ये है कि आप जो भी डेली का काम करवा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो वो आप जो है वो एक्टिविटी बेस्ड करवाएं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाएं, तो आपका काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो मैं डेली जो अपना लेसन तैयार करके जाता हूँ वो एक्टिविटी बेस्ड करवा के जाता हूँ, तो मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने साइकिल 1 जो है वो कंप्लीट किया था 70 दिनों में, और जो मैंने अब साइकिल 2 कंप्लीट कर लिए वो जस्ट 3 to 4 वीक्स मुझे लगे हैं और मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो ये नथिंग इम्पॉसिबल, इसको बस जो है ना शौक से करें, इसको अडॉप्ट करें। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा इंजॉय वाला काम है, इसको बर्डन फील ना किया जाए। कुछ लोग इसको बर्डन फील करते हैं और समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, तलवार आ गई है, पता नहीं हम तो मर जाएंगे, ये वो। ऐसी बात नहीं है, इसको अडॉप्ट करें, इसमें शौक इंटरेस्ट पैदा करें, तो ये बड़ा स्मूथली काम हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम एक स्टीम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस टीम पाकिस्तान की वजह से मुझे जो डिस्ट्रिक्ट अपने में इज्जत मिली है ना, वो मुझे, मैं कहता हूँ पूरी लाइफ में मुझे नहीं मिल सकती। और मुझे अपने सीओज, डिप्टी डीओज डीओज ने इतना अप्रिशिएट किया है मुझे कि मैं ये लाइफ में एक्सेप्ट ही, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि मेरी छोटी सी उम्र में 17 में अपॉइंट हुआ था और अभी 23 में 7 ईयर मेरे कंप्लीट हुए हैं और मेरे पास इतनी वो अचीवमेंट्स आई खड़ी है ना। मैं अपनी क्लासरूम में जाऊं तो मैंने लगाई हुई हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्टीम पाकिस्तान। ये स्टीम पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसको मैं समझा रहा हूँ एक्टिविटीज का। और मैं अगेन शुक्रिया अदा करूंगा स्टीम पाकिस्तान का। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने थे जो मैंने कर दिए हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी मैम, मैं भी जो है वो स्टीम पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये जो बहुत ही एक, जिसे कह लें कि एक बहुत ही एक नया हवा का ताज़ा झोंका जो है ना, वो जो आया है, तो मतलब हम अपनी यूथ में वापस चले गए, जैसे हम यंग थे और तब हम इतने एनर्जेटिक थे। तो इतना ज़्यादा हम एंजॉय करते हैं और बच्चों ने भी इससे बहुत सीखा है, तो थैंक यू स्टीम। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आहिस्ता-आहिस्ता हम और ग्रो होते जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर मुजफ्फर। जी मैम, हमारा जो प्रोग्राम था स्ट्रीम का वो इंतहाई बेहतरीन रहा। मेरा स्कूल एक रूरल एरिया से ताल्लुक रखता है, GBHSS कप्रीमोरी बदीन के, और हम एक रूरल एरिया से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पर बच्चों को साइंस का और एग्जीबिशन का कभी भी एक्सपोजर नहीं हुआ था। और मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, मुझे 3-4 माह हुए हैं स्कूल जाते हुए। तो पहले तो मैं PhD था, उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। तो ये मेरा ख्वाब था कि मैं एक जो ना एग्जीबिशन मुनक्कद करूँ। जब मैंने ये काम किया तो मैं बच्चों की जो ना वो पहले इतना क्यूरियोसिटी और उनका क्रेज देखकर इतना हैरान हुआ कि मेरे पास तकरीबन 50 के लगभग जो ना वो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए, स्पेशली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, और वो साइंस के भी बना के आए। अब बारी आई क्लब की, तो स्टीम का क्लब बना जाए। अब क्लब के लिए मेरे पास इतने बच्चे आ गए कि मुझे जो ना सिलेक्शन करने में
कि मैं किस बच्चे को छोड़ूं। बच्चों का मुझसे जो ना वो इतना इंटरेक्शन हो गया कि मैं किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इतना बेहतरीन मेरा एक्सपोजर हुआ। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो स्ट्रीम का प्रोग्राम हमारे बदीन में चल रहा था, तो मैं सबको गाइड कर रहा होता था। और तकरीबन में रात को 12 बज जाते थे मुझे इस पे काम करते हुए, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने में। और स्पेशली इसके बाद जो मुझे मोटिवेशन सबसे ज्यादा तब मिली जब पेरेंट्स जो है ना वो मेरे इस एग्जीबिशन में आए और उन्होंने कहा कि सर हम जो है ना आपको एक पेरेंट्स भी समझते हैं, और पहली बार आपने हमारे बच्चों को जो ना वो किसी एक अच्छे काम में लगाया है। और हमारे बच्चे हम देखते हैं कि रात को देर तक उसी पे काम कर रहे होते हैं, और जब हम उनके पीछे उसकी साइंस पूछते हैं तो वो हमें बता रहे थे। यकीनन बच्चे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ गए थे, तो मैं खुद हैरान हो गया था कि इन बच्चों की जो ना वो इतनी क्रिएटिव और इतना पोटेंशियल भरा हुआ था जो सालों से दबा हुआ था। और पहली बार स्ट्रीम ने जो ना उसको एक्सप्लोर किया। लेकिन यहाँ पर मुझे एक छोटी सी दिक्कत ये हुई कि जब मैंने जो ना वो स्ट्रीम का क्लब बनाया तो बच्चे मेरे पास ज्यादा आ गए। अब मैं किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बीइंग ए टीचर मैं उन सबका पेरेंट हूँ। तो वालदेन कभी भी एक बच्चे को तरजीह नहीं दे सकते। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा ये दिक्कत थी कि एक लिमिटेड जो ना कर दिया गया कि आप जो ना 30 का क्लब बनाए। अब मैं किस बच्चे को रिजेक्ट करूं? वो बच्चे मेरे पास जो क्लास में बैक बेंचर्स से पीछे बैठते थे, आज वो आगे बैठते हैं और वो मुझसे काम ले रहे हैं। मैं खुद, और मैं यही चाह रहा था, मेरा ये ख्वाब था कि मेरे बच्चों की जो हेजिटेशन है वो खत्म हो। वो टीचर को एक फ्रेंड समझे, एक दोस्त समझे और एक वालदेन समझे, और कुछ सीखने की कोशिश करें। और उनमें ये जज्बा भी होना चाहिए और जज्बा बढ़े। और ये अब वो ड्राइंग की जो ना वो एक मैंने मुनक्किद की। और इसी के बाद एक लतीफ शनासाई का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। उसमें मेरे बच्चों ने इतना पार्टिसिपेट किया कि तालका लेवल पर मेरे 4 बच्चे सिलेक्ट हुए। 2 फर्स्ट लेकर आए और 2 सेकंड लेकर आए, मुख्तलिफ 5 कैटेगरीज में। और डिस्ट्रिक्ट में भी मेरे बच्चों ने जो ना वो फर्स्ट सेकंड हासिल की, और एक कैलीग्राफी में मेरी बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट हमें दिया और इस पे हमसे काम लिया। कहते हैं खुदा जब आप पे राजी होता है तो आपसे कोई अच्छा काम लेता है। मैं समझता हूँ कि खुदा इस बार हम पर इस टीम की वजह से राजी है। तो लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये मैंने आपके यहाँ पेश की कि हमारे क्लासेस क्योंकि टीचर्स की बहुत किल्लत है, तो मुझे अकेले को और कुछ 1-2 टीचर्स हैं उनको मिला के हमें हमारे क्लासेस जो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है इस वजह से। तो इसके वाले से कोई प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि एक आप ऐसा करें कि हमारे जो कैरिकुलम है उसमें एक पीरियड में एक जो ना वो आप उसी में भी शामिल करें कि हम जो ना हफ्ते में एक, हर क्लास में एक क्लास जो है वो बच्चों की शामिल करें, ताकि उसमें स्ट्रीम का एक पीरियड हो, उसमें हम उनको समझे। क्लास वाइज तो हम जाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो उसी में उन टॉपिक को ले लेते हैं। लेकिन जो क्लब होता है तो बच्चों की ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिश ये होती है कि हम उस क्लब में बैठे उसके मेंबर बने। मैं मुख्तलिफ जो है ना हर हफ्ते किसी ना किसी एक बंदे को पकड़ के ले आता हूँ कि भाई आप आए, हमारे बच्चों को मोटिवेट करें, उनको समझाएं, अपनी स्टोरी बताएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो ये थोड़ी मेरे पास कुछ जो जो मुझे दिक्कतें थी, जो मेरे सवालात थे, जो मैंने आपसे शेयर किए। बिल्कुल, थैंक यू सर मुजफ्फर फॉर सच an inspiring story I would say। आपका एक्सपीरियंस जैसे आपने बताया रूरल एरिया से भी आपका जो स्कूल है, एंड ऑनेस्टली ऑल द टीचर्स, आप लोग जितने भी हमारे पैनल में मौजूद थे टीचर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, it has been a lovely session। And honestly जब आप जैसे टीचर से, आप जैसे एजुकेटर से मुलाकात होती है तो हमें भी फिर लगता है कि इट्स वर्थ इट। द एफर्ट्स दैट वी आर मेकिंग, स्टीम के साथ जो हम काम कर रहे हैं, इट इज़ वर्थ इट। एंड ऑल्सो द कम्युनिटी, द लर्निंग कम्युनिटी जो हमने इससे बिल्ड की है, जिस तरह बहुत से सवालात के जवाब टीचर्स ही एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे ही कंफ्यूजन जो है उसको हल बता रहे हैं, पीयर टू पीयर लर्निंग हो रही है। सो इट्स अमेजिंग टू सी दैट। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो आपकी पर्सनल मोटिवेशंस हैं, जो जिस तरह जिन्होंने आपको टीचर बनाया, जिन्होंने आपको एजुकेटर बनाया, वो डेफिनेटली आपके क्लासरूम में भी ट्रांसलेट होती हैं। आपके स्टूडेंट्स में भी जो हैं, बिल्कुल हम उनका अक्स भी देखेंगे जब वो आपकी एज में आते हैं, बड़े होते हैं। एंड या वी ऑनेस्टली बहुत बहुत अच्छा सेशन ये रहा है। थैंक यू टू आवर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट एंड फॉर द टीचर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। एंड अगेन आई थिंक मिस साइमा या मिस महनाज या आप में से किसी ने बात की थी, या मिस आई थिंक मिस सुमैया, कि आप भी
जो है वो पैनल डिस्कशन का पार्ट बनेंगे। आई कैन ऑलरेडी सी मेनी पीपल, मेनी टीचर्स जिनमें हम देख सकते हैं पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट पैनलिस्ट। So on that Yes, note, yes, ma'am. we are so glad कि आपसे आज हमारी मुलाकात हुई, आपसे बातचीत हुई, और हम भी यही एम करते हैं कि जब हम सितारे सेशन करें उसका अल्टीमेटली या अल्टीमेट मकसद यही हो कि हम लर्निंग कम्युनिटी बिल्ड कर सकें, हम लोग भी आपसे सीख सकें। ऑनेस्टली मैं भी आप लोगों से बहुत सीखती हूँ, हमारे टीम मेंबर्स भी आप लोगों से बहुत सीखते हैं आपके फीडबैक से कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, किन चीज़ों को हम अच्छा कर सकते हैं, किन चीज़ों को हम इजी बना सकते हैं फॉर द टीचर्स, फॉर द स्टूडेंट्स। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एवरीवन। जी मैम, मैं यहाँ पे जो टीम है जो व्हाट्सएप पे हमें फौरन जो है वो आंसर करते हैं, और आप हैं जैसे मैडम शुमाइल हैं, तो ये आप लोगों का भी बहुत थैंक यू। बहुत ज्यादा हमें डिले नहीं करना पड़ता। अगर हम कोई चीज भी पूछते हैं, कोई क्वेश्चन है हमारा साइकिल से मुतल्लिक या लेवल से मुतल्लिक, तो इतने हेल्पफुल रहे मेरे साथ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा कि जब भी मैंने कुछ पूछा है और बड़ा ही काइंड वे में, बड़े ही सॉफ्ट वर्ड्स के साथ जो है वो हमें गाइड किया जाता रहा कि मैम आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, ये डिफिकल्टी है तो इसको ऐसे करें। जब भी हम व्हाट्सएप पे भी जो आपका नंबर है उस पे भी जब भी हमने राब्ता किया तो हमें बहुत ही पॉजिटिव जो है वो आंसर हमेशा मिला, और वेरी क्विक। ये नहीं कि हम दिनों 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 जो है वो हम इंतजार करते रहे हैं, तो रहा। इसलिए आप लोगों का भी वेरी वेरी थैंक यू। आप भी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव टीम है आपकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस सोबिया। मैं भी थैंक यू करना चाहूँगी मैम हिरा, मैम शुमाइल का, कि वाकई आप लोगों की वजह से जो है हम अचीव कर पाए इसको जर्नी। क्योंकि जब भी हम फंसते थे हमारे लिए ये तो चले, अब हम ये सेशंस वगैरह ये सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो पहला है हम तो आप तक ही हमारी अप्रोच थी। तो थैंक यू आप सबका और स्ट्रीम टीम का। और मेरे हिसाब से जितने आप एक पोलाइट वे से हमें समझाते हैं तो हमारा दिल भी करता है कि हम नेक्स्ट मैसेज करें। यस यस, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपकी इस पोलाइटनेस की वजह जी से जी ना जो टीचर्स हैं वो बर्डनाइज फील नहीं करते। थैंक यू वेरी मच अगेन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच टीचर, जी जी थैंक यू वंस अगेन। मैम जी शुमाइल, यहाँ पे जो है मैं जैसे कि होता है ना कि एक जी जी मैम शुमाइल, जैसे होता है ना कि कुछ प्लेयर्स कुछ स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ लोग पीछे बैकग्राउंड पे होते हैं जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, और उनकी वजह से दोनों की कोलैबोरेशन की वजह से कामयाबी आती है। तो आप हमारे बैक पे वो टीम है जिनकी वजह से ये सारा चीजें जो है वो एक्टिवेट हो रही हैं, और इसलिए मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह से आप काफी इसमें जो आप लोगों की वर्किंग है, थैंक यू सो वेरी मच। तो आपकी वजह से लोगों को इतना इस तरह से ये मिला है, ये मौका मिला है। आपने देखे पहले शॉर्ट लेवल पे एक जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई, उसके बाद आपने इस तरह से हमें सिलेक्ट किया, और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज कराई, और इसके ऊपर आप बैकग्राउंड पे यकीनन आपने इस सारे फीडबैक से एंड पे कुछ निकालनी है, और चीजें निकालनी है, प्रोडक्टिविटी आपने और करनी है, और इसको आपने मकसद आपका इसको बेटर करना है लोगों की सजेशन से और सोल्यूशन से। थैंक यू वेरी मच मैम शुमाइला, मैम हिरा, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और बिल्कुल मेरे एग्जैक्टली साथ मैडम। थैंक यू वेरी मच। जी जी मिस जरीना प्लीज। हाँ, मैं जरूर ये वाकई ये कहना चाहूंगी कि जो वे ऑफ टॉकिंग है आप लोगों का और जो पोलाइटनेस है उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, और हमें लगता है कि उस हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत आसानी लगती है। तो ये तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, स्पेशली मिस मैडम हेरा है, आप हैं, कि कोई भी डिस्कशन या कोई भी प्रॉब्लम अगर हम शेयर करते हैं और उसका हमें बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ, डिस्करेज नहीं हुए किसी भी एटीट्यूड की वजह से किसी के भी, कि ऐसा लगा हो कि नहीं हमें ये काम नहीं करना चाहिए या रूडनेस है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल, थैंक यू मिस जरीना। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं खुदाबख्श बात कर रहा हूँ, खुदाबख्श शाह। तो बेसिकली मैं पहले मुजफ्फरगढ़ से था रजिस्टर्ड, तो अब मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया मुल्तान में। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा ये भी पूछना चाह रहा था, अब मैं इस स्कूल को कंटिन्यू रखूँ, अपना नाम इसी स्कूल में नए तरीके से? सर हमारा हेल्प डेस्क का नंबर है, आप काइंडली उस पर रब्ता कीजिएगा इस क्वेरी के साथ, सो वो आपको गाइड कर देंगे। एंड बिकॉज अभी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, सो हम बस एक सेशन एंड कर रहे हैं, सो आपको डेफिनेटली दे गाइड यू। एंड थैंक यू टीचर्स, आप लोगों ने काफ़ी जो है आज जो है हमारी तारीफें भी की, लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी टीम है लर्निंग टीम के नाम से,
जो ये जो भी हमारी हेल्पलाइन नंबर हैं या बाकी चीज़ें उनको देख रहे होते हैं. सो अगेन इट्स द होल टीम, इट्स द होल टीम जिनकी वजह से थिंग्स आर फंक्शनिंग या स्टीम का प्रोग्राम आगे प्रोग्रेस कर रहा है. सो बिल्कुल आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया. आप लोगों की वजह से भी आप लोगों की स्टोरीज, आप लोगों की जो भी इंसाइट्स है, उनसे हम भी बहुत कुछ सीखते हैं. सो बहुत शुक्रिया आप सबका. एंड इंशाल्लाह अगले स्टीम सितारे में हम डेफिनेटली मुलाकात करेंगे. और कुछ हमें पोटेंशियल पैनलिस्ट आई थिंक इसी सेशन से मिल गए हैं. सो बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का. एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर स्टीम सितारे सेशन. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.